So basically हम लोग जो है अटेंडेंस और पेमेंट का जो ओवरव्यू है दैट इज अटेंडेंस मॉड्यूल एंड अटेंडेंस के बाद उसकी पेमेंट कैसे करनी है उसका प्रोसेस, और लास्ट में ESI EPF के लिए हम लोग एक फॉर्म भी उसमें आज अपलोड कर देंगे लिंक, क्योंकि ज़्यादातर वैसे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का EPF ESI नंबर आप लोगों ने दिया है, लेकिन कई लोगों का नहीं भी बना था जो पहले आउटसोर्सिंग 1 या 2 में काम कर रहे थे। तो अब जो है सभी का बनना है, तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस एक डॉक्यूमेंट बना लिया है जिसमें आप अगर आप डाटा अपलोड करोगे, ये अटेंडेंस जब पेमेंट करोगे आप, तब उस वक्त ये लिंक आपको कहेगा कि आप लिंक पे जाके डेटा अपलोड कर दें, ताकि हम लोग फाइनल पेमेंट करते वक्त उसका EPF ESI नंबर भी एक टीम बैठा के यहीं से जनरेट कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सो बेसिकली जो पेमेंट प्रोसेसिंग है इसमें इसके कई स्टेजेस थे। एक पहला स्टेज था अकाउंट वेरिफिकेशन का, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। जब आप लोगों ने डाटा अपलोड किया था कैंडिडेट्स का, तो उस समय बैंक डिटेल्स भी हमने मांगे थे और काफ़ी हद तक बैंक डिटेल्स ठीक ठाक आई थी, करेक्ट आई थी, लेकिन कई जगह बैंक अकाउंट्स जो है गलत भरे गए थे और वो वेरिफिकेशन फेल हो गई। तो जो वेरिफिकेशन फेल हो गई थी, लगभग 3000 अकाउंट्स फेल हो गए थे, तो फेल्ड अकाउंट में सैलरी वैसे भी नहीं डाल पाएंगे हम। तो हम लोगों ने इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन सभी DDOs को जिन्होंने अकाउंट अपडेट किया था उनको वापस भेज दिया था। तो सभी DDOs को ये अनुरोध है कि वो इमीडिएटली जो है उस अकाउंट वाला जो पार्ट है उसकी करेक्ट अकाउंट बैंक अकाउंट डिटेल्स तुरंत डालें और तुरंत उसका, ताकि भेज सकें। फिर उसको दोबारा हम लोग वेरीफाई कराएंगे। ओनली जो सैलरी जाएगी वो केवल और केवल वेरीफाइड अकाउंट्स में ही जा पाएगी। इसलिए जो है इस तरह का कोई भी, जैसे किसी DDO ने स्पेशली सारे लोगों के अकाउंट में उसने क्या किया था, एक कंपनी का अकाउंट नंबर डाल दिया था, तो वो हमने फिर चेक कराया। तो इस तरह के मिस्टेक ना करें। ये इंडिविजुअल बेनिफिशियरी जो है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका ही अकाउंट नंबर होना चाहिए उसमें। ओके, राइट। फिर हम लोगों ने अटेंडेंस के लिए कहा है कि अटेंडेंस एक बार आप लोग अपलोड कर लेंगे तो अटेंडेंस ऑल्टर नहीं हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि अटेंडेंस अपलोड करते समय भी कोई गलती ना हो, उसमें कितने नंबर ऑफ डेज वो प्रेजेंट रहा है, क्योंकि वो पूरी कैलकुलेशन ऑटोमेटेड सिस्टम से है, तो वो ऑटोमेट करके कैलकुलेट कर देगा उसी के हिसाब से सैलरी। जो जिन लोगों का पे प्रोटेक्शन का इशू है, पे प्रोटेक्शन धीरे धीरे हम लोग अप्रूव कर रहे हैं। धीरे धीरे नहीं, मतलब आज और कल तक सारे पे प्रोटेक्शन के जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है उसको या तो हम अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, एज द केस में भी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने खुद पे प्रोटेक्शन का फॉर्मेट जो भेजा था उसमें देखा हमने कि बहुत सारे लोगों ने, जो हमने 2 स्टेज पे प्रोटेक्शन मांगी हुई है, कि एक तो जो DDO जिसने अपलोड किया था पहली बार और गलती की थी, वो तो चलो दोबारा कर रहा है, लेकिन उसका एक लेवल ऊपर कर दिया था कि उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर, जो DDO का सुपरवाइजरी ऑफिसर है या उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर है। संदीप, म्यूट करो अपने आप को। तो जो DDO का सुपरवाइजरी ऑफिसर है, मतलब उससे ऊपर का जो ऑफिसर है या कंट्रोलिंग ऑफिसर, उसके साइन भी होने जरूरी है उस जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अभी तक मैंने काफी सारे देखे हैं जो पे प्रोटेक्शन के केसेस, उसमें बहुत लोग अभी भी उसको इनकम्प्लीट, केवल DDO जिसने पहले गलती की थी उसी ने दोबारा वो करके भेज रहा है, तो वो हम लोग वापस रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग ऑफिसर सिग्नेचर ही विल नॉट अप्रूव एनी ऑनर। क्योंकि एक बार आप मिस्टेक कर चुके हो, बार बार आप मिस्टेक कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक सीनियर ऑफिसर जो उससे ऊपर वाला है, वो जब तक नहीं उसको वेरीफाई करके साइन करके भेजेगा, हम लोग कोई भी अप्रूव नहीं करेंगे। काफी सारे डिपार्टमेंट ने जो हमने फॉर्मेट दिया था उसी फॉर्मेट में भेजा है, अच्छा भेजा है पूरा। अपने जैसे ने जो है कंट्रोलिंग ऑफिसर, उसका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, उससे साइन करा के म्यूट करो। ये कौन है बीच में एस से? ओके,
तो मेरा फिर से ये रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आप लोग विदाउट कंट्रोलिंग ऑफिसर, मतलब डीडीओ अगर एक्सीएन है तो उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर एक्सीएन खुद ही नहीं हो सकता है, उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर डेफिनेटली सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होगा या जो भी उससे ऊपर होगा। सिमिलरली अगर कोई और डिपार्टमेंट में कोई असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर है डीडीओ, तो उसका ऊपर उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर या वट एवर नॉमेनक्लेचर इज देयर, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। बट जिसने गलती की हुई है उसी ने दोबारा अपलोड कर रखा है और विदाउट अपने सुपीरियर के साइन के, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट, वी आर रिटर्निंग ऑल सच पे प्रोटेक्शन इश्यूज। क्योंकि आप लोग बार बार गलती कर रहे हो और हमें बार बार ये रिक्वेस्ट भेजते हो कि जी हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी। कभी आप चपरासी को कुछ बना देते हो, कभी आप स्टेनो को चपरासी बना देते हो, उसके बाद आप रिक्वेस्ट भेजते रहते हो। क्योंकि इसका पहले ही मैंने कहा है कि आप लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ही सारा काम कर रहा है पूरे सभी डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से गलतियां हो रही हैं। तो एटलीस्ट एक साइन डॉक्यूमेंट विद द सुपीरियर ऑफिसर इज देयर, वी आर सेटिस्फाइड। अगर क्योंकि ये बड़ा फाइनेंशियल मैटर, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। कुछ लोगों की सैलरी जो है 19,000 से सीधे 28,000 पहुंच जा रही है, और जिस लेवल पे गलती हुई है उसी लेवल को हमने एक लेवल अप कर दिया है ताकि वो उसकी सीरियसनेस बनी रहे। ठीक है। अटेंडेंस अभी भी बहुत कम लोगों की आई है, जितना हमारे शायद कुछ तो ये जो पे प्रोटेक्शन की वजह से रुकी हुई है, वो पे प्रोटेक्शन आजकल में सारे लोगों की जिसकी अप्रूव होनी है अप्रूव हो जाएगी, रिजेक्ट होनी है रिजेक्ट हो जाएगी, उसके बाद इमीडिएटली आप लोग अटेंडेंस अपलोड कर देंगे। एक हमने जो है एक यूनिवर्सल पे कोड यूपीसी जो है बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसा ज्यादातर डीडीओ को वैसे प्रोसेस पता भी है, अभी हम उसको डिटेल देखेंगे भी, बट फिर भी बता दे रहा हूँ कि ये एक पे कोड हमारा एचकेआरएन का बना हुआ है और उस पे कोड को आपको इस्तेमाल करना है उस वक्त जब आप हमें ई सैलरी पे जाके पेमेंट करेंगे। इसके अलावा एचकेआरएन का एक वैन अकाउंट भी है। हर डिपार्टमेंट का एक यूनिक वैन नंबर मिला हुआ है, जो कि हमारे जो इनवॉइस जनरेट होके मैं भेज रहा हूँ वहां पे लिखा हुआ आएगा। उसको आप ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि वही नंबर आपको अपने जब आप ई सैलरी वाले पोर्टल पे जाके पेमेंट करेंगे, हमारा पे कोड यूज करेंगे, तो उस वक्त ये अकाउंट नंबर भरना है। ये याद रखिएगा कि ये अकाउंट भरना है, यही अपडेट करना है। क्योंकि जैसे ही आप हमारा यूसीपी डालेंगे उस वक्त जो है एक अकाउंट नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली उसमें, जो एचकेआरएन का होगा, लेकिन उसको चेंज करना है और करेक्ट वैन अकाउंट नंबर डालना है जो कि इनवॉइस पे लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनवॉइस पे जो वैन अकाउंट नंबर आपके डीडीओ का दिया हुआ है वही उसके, जो अब आप जो अपना यूनिवर्सल पे कोड इस्तेमाल करके अपडेट करना है उस वक्त वैन अकाउंट नंबर भरना है। प्लीज रिमेंबर, सारे लोग इसको ध्यान से देख लें कि वैन अकाउंट नंबर अपडेट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसमें ऑटोमेटिकली जो एचकेआरएन का दूसरा अकाउंट है शायद उसमें पैसा चला जाएगा और फिर वहां से डिसबर्स नहीं हो पाएगा। प्लीज रिमेंबर, वैन अकाउंट नंबर जो इनवॉइस पे रखा हुआ है वही भरना है आपको ई सैलरी के वक्त। पेमेंट प्रोसेसिंग, ये अभी हम लोग जो है पूरा इसका प्रोसेस भी बता देंगे कि कैसे ये पेमेंट होगी। और सभी से ये भी अनुरोध है कि इमीडिएटली जो है जितने लोग हमने डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर जैसा मैंने बताया और मेरे पोर्टल पे जिसने ज्वाइन कर रखा है थ्रू आवर पोर्टल, उन सबको ये पूरा प्रोसेस करके अपडेट करिए और सैलरी जो जनरेट होती जा रही है इनवॉइसेस उसको इमीडिएटली प्रोसेस कीजिए ताकि हम लोग सैलरी को इमीडिएटली कर पाए। एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जैसे मैंने पहले बताया कि पेरोल कंप्लायंसेस ने ईपीएफ ईएसआई का डेटा बहुत लोगों का तो वैसे है मैंने देखा, लेकिन काफी लोगों का नहीं भी है। तो उसमें कुछ एक फॉर्म हमने डिजाइन किया है कि जब आप पेमेंट करते वक्त आप जो है ये वाला फॉर्म भी सारे डीडीओ जरूर भर दें, ताकि उनका जो ईपीएफ ईएसआई हमारे पास कट के आ रहा है वो जो पैसा हम लोग ले रहे हैं वो उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में जमा कर सकें हम लोग। जिनका नहीं खुला है उनको भी खुलवा देंगे हम लोग विद इन अ वीक और सो। एक इसके लिए हमने अलग से एक पूरी टीम बैठा रहे हैं नेक्स्ट वीक से, जो स्पेशली इसी काम पे लगेगी कि जिनका जिनका ईपीएफ एसआई नंबर नहीं है उनका खुलवाएंगे। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग ये जो फॉर्म जो भेजा जा रहा है उसका इंफॉर्मेशन पेमेंट करते वक्त जरूर भेजते हैं। नेक्स्ट, अटेंडेंस एंड पेमेंट ओवरव्यू। जैसा कि आपको पिछले बार भी मैंने बताया था कि डीडीओ या एचओडी जिसके पास भी एम्प्लॉय लगा हुआ है
वो उसका अटेंडेंस पोर्टल पे अपलोड करेगा, वैलिडेट करेगा, हमारे पास भेज देगा, निगम उसको देखता है, फिर निगम उसमें अपना एक इनवॉइस जनरेट करता है और वही इनवॉइस जो है डीडीओ के और एचओडी के लॉगिन पे दिखने लगता है। और उसके बाद वो अपने जो भी प्रोसेसेस हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से करने के बाद पेमेंट का कंफर्मेशन करेगा, चेक करेगा। पहले वो पेमेंट करेगा, देखेगा कि पेमेंट कंफर्मेशन का भी हमने एक मॉड्यूल दे दिया है इसमें, ताकि वो चेक कर सके एक बार डीडीओ कि हाँ मैं सही सही कटौती करके भेज रहा हूँ, क्योंकि डीडीओ की भी कई जिम्मेवारियां हैं कटौती करने के लिए, तो वो इसको देखना बहुत जरूरी है। फिर ये अप्रूवल करेगा, अप्रूवल पेमेंट करने के बाद एचओडी या डीडीओ के बाद जो हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि एचकेआरएन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और उसके बाद फर्दर हम लोग उसका डिस्बर्समेंट कर देंगे सैलरी टू दी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी, मतलब मैन पावर। तो ये अटेंडेंस कैसे अपलोड करना है ये इन्होंने बताया हुआ है कि जो डिपार्टमेंट का एचओडी या डीडीओ जो भी लॉगिन है उसमें इनवॉइस एक टैब है इनवॉइस एंड अटेंडेंस का, वहां जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं, तो इनवॉइस एंड अटेंडेंस क्लिक करने के बाद ये जो है स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीन खुलती है। उसी स्क्रीन में आपको जो है अपलोड अटेंडेंस करेंगे, किस महीने का अपलोड करना है वो आपको मंथ सेलेक्ट करना है। फिर जो पूरी बल्क फाइल जैसे एक बार में आप अपलोड कर सको, इसको आप डाउनलोड करोगे और इसी फाइल में आप सारे जो आपके एम्प्लॉयज जो ज्वाइन किए उस डीडीओ के नीचे या कंसर्न ऑफिस के नीचे, वो ऑटोमेटिकली दिखेंगे और उसका कॉन्ट्रैक्ट कब से कब का है ये भी दिखेगा। ये पार्ट आपको प्री फिल्ड मिलेगा जब जब आप बल्क अपलोड का ऑप्शन यूज करेंगे, और उसमें फिर आप जितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं महीने के, जितने मंथ आपने चूज किया होगा, मान लीजिए 30 दिन का वर्किंग डे है, फिर 30 दिन का महीना है, तो उसमें कितने दिन उसने प्रेजेंट रहा, क्या सिक लीव, कोई लीव है, कोई कैजुअल लीव है, इस तरह की डेटा आप भर देंगे तो हमारे जो है नेक्स्ट, उसके बाद उसके बाद जो है आप इसको इंपोर्ट करेंगे। जैसे जब डाउनलोड करते हैं तो एक्सेल फाइल खुलती है जो प्रीवियस वाला था, उस एक्सेल में आपको डेटा भरना है और उसके बाद उसको अपलोड कर देना है इस ये वाले टैब में जो अभी दिखा रहे हैं 6 नंबर पे, कि इंपोर्ट करके आप उसको अपलोड कर दें। जैसे आप अपलोड कर देंगे फिर ये आपको स्क्रीन पे इस तरह से दिखने लगेगा और आपको उसको वैलिडेट करना है। उसको नेक्स्ट स्टेप ये है उसको वैलिडेट करना है कि हाँ ये हमारा वैलिडेट हो गया अटेंडेंस। फिर ये इस तरह से स्क्रीन में आएगा, वैलिडेटेड जो है डेटा दिखेगा आपको सारे अपने एम्प्लॉइज का, जिन जिन जिनका आपने अटेंडेंस अपलोड कर दिया। एक बार आपने अपलोड कर दिया तो नीचे देखो आप दो टैब हैं, सबमिट अटेंडेंस टू एचकेआरएन या कैंसिल। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं इस वक्त तक, और उसके बाद फिर आप दोबारा उसको ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर सब कुछ आपको ठीक लग रहा है तो आप उसको सबमिट कर दिए अटेंडेंस टू एचकेआरएन। अब अटेंडेंस जब अपलोड हो जाती है तो वो हमारे पास अटेंडेंस के अकॉर्डिंगली एचकेआरएन के अंदर एक इनवॉइस हमारे पास बन जाती है, उसकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस शो होता है मेरे अपने लॉगिन में और मेरे जितने स्टाफ हैं उनके यहाँ। ओके, सो उसके बाद जो है मैं अपने यहाँ से इनवॉइस जनरेट कराता है, एचकेआरएन इनवॉइस जनरेट करता है, और इनवॉइस जनरेट करने के बाद जो भी एचओडी या डीडीओ के लॉगिन पे व्यू इनवॉइस का लेफ्ट साइड में एक देखिए आपको दिखेगा क्लिक ऑन व्यू इनवॉइस, इस तरह का दिखता है टैब। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपके जैसे जिसमें आपको जैसे डिपार्टमेंट का नाम होगा, उसकी सैलरी डिटेल जितना उन्होंने भेजा था, एक ब्रीफ सा मतलब टोटल इनवॉइस का एक ब्रीफ दिखेगा। उसके बाद आप जो पॉइंट नंबर ये 2 है क्लिक ऑन व्यू इनवॉइस, उस पर क्लिक करते हैं आप तो आपको दिखेगा ये इनवॉइस दिखेगा आपको एक इसको थोड़ा जूम है। सो ये एक इनवॉइस का फॉर्मेट है जो दिखता है बड़े क्लियरली जब आप व्यू इनवॉइस में जाते हैं, जो आपका ही भेजा हुआ अटेंडेंस है उसी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जैसे ये हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन का एक जो है सबमिट हुआ था हमारे पास अटेंडेंस, तो हमने इसकी इनवॉइस क्रिएट की थी। इसमें जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर देख लीजिए। पॉइंट नंबर जो एक 1 जिसको लिंक किया हुआ है हरियाणा एचकेआरएन वैन अकाउंट नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि एचकेआरएन वैन अकाउंट ही यूज होगा फॉर ऑल पेमेंट पर्पसेस। प्लीज रिमेंबर ऑल डीडीओज, ऑल दोज हु आर वाचिंग,
कि जो भी देख रहे हैं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेट करेंगे या डीडीओ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, कि ये वैन अकाउंट नंबर ही हमारा अकाउंट नंबर है जिसमें पैसा आपने इस सैलरी को तो ट्रांसफर करना है। कोई भी डिफरेंट अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया तो पूरा का पूरा सिस्टम चैलेंज हो जाएगा। उसके अलावा आईएफएससी कोड भी दिया रहेगा। एक जो इंपॉर्टेंट और पॉइंट है वो एचकेआरएन का यूसीपी कोड। सभी डीडीओस को हालांकि ये पूरा सिस्टम पता है, वो रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो ये यूसीपी कोड है, सारे इनवॉइसेस में ये यूनिवर्सल हमारा यूसीपी कोड जाएगा। इसका इस्तेमाल ई सैलरी वाले में करेंगे, जैसे अभी आगे बताएंगे हम लोग क्या करना है इसमें। तो इसके बाद आप कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन है जिसमें हमको डिक्लेयर करना है कितना वो काटेंगे टीडीएस। करेक्ट। तो कंफर्म पेमेंट जो है आप करोगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि आप क्या क्या मतलब कटौती कर रहे हो। जीएसटी परसेंटेज, अगर आपके पास कुछ विभागों के पास जीएसटी नंबर है तो वो ये नंबर डाल देंगे, 10 नंबर डाल देंगे, क्योंकि जो डिडक्शंस हैं ऐड सोर्स करने वाले उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और सारे डिडक्शन फिर हम लोग खुद करेंगे। अगर कोई किसी के पास है तो उसका 2% जो टीडीएस डिडक्शन है उसका ऑटोमेट होके खुद ही एंटर हो जाएगा कार्ड डाटा। उनको एंटर करना पड़ेगा कि कितना वो काट रहे हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके, तो आपको एंटर करना पड़ेगा, नॉर्मली तो 2% होगी, बट देन अब वो कैलकुलेशन अलग है ताकि हम रिकंसाइल कर पाएं। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। 2% का होता है जीएसटी में भी डिडक्शन और 2% ही टीडीएस भी होता है इनकम टैक्स वाला। तो ये दोनों डिडक्शंस होंगे ताकि डीडीओ को पता चल जाए कि वो क्या डिडक्शन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टोटल पेमेंट डालोगे, अपने आप फिर वो डिडक्शन करेगा जो भी आपको दिखेगा भी कि ये आप डिडक्ट कर रहे हो, ताकि आप कंफर्म कर सको कि हाँ ये डिडक्शन मेरी सही है। दोनों डिडक्शन करने के बाद जो इनकम टैक्स और जीएसटी वाली, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करने के बाद, अब सबमिट करने के बाद ये आपको ई बिलिंग वाला जो पोर्टल है उससे रिलेटेड मैटर, क्योंकि वो सबमिट करने के बाद भी आपको जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है वो, जैसा कि मैं जानता हूं कि ये डीडीओस की किस तरह से पेमेंट वो लोग करते हैं, तो नॉर्मली जो ज्यादातर पेमेंट स्पेशली फॉर डिपार्टमेंट्स, ये थोड़ा डिपार्टमेंट और बोर्ड और कॉर्पोरेशन में डिफरेंस है, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो पैसा है वो ट्रेजरी से आता है। अगर किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन का ट्रेजरी से आता है देन इट इज वैलिड फॉर देम आल्सो, बट नॉर्मली बोर्ड कॉर्पोरेशन के अपने अलग अकाउंट्स होते हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। तो ई बिलिंग का जो पोर्टल है, ई सैलरी पोर्टल, ई बिलिंग पोर्टल, उसी से आप लोग डीडीओ सभी हम लोग को पेमेंट करते हैं। वो अपना लॉगिन करेंगे पहले। लॉगिन करने के बाद यूनिक कोड जो है ये हमारे पेई का, हमारा जो यूनिक कोड जो हमने इनवॉइस पे लिख रखा है वो यूनिक कोड यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप यो यूनिक कोड आप एंटर करोगे तो हमारा ये जो प्री फिल्ड आ जाएगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना आईएफएससी कोड, जो अगेन जो हमारे इनवॉइस पे लिखा हुआ है वो आईएफएससी कोड आप यहाँ पे भर दोगे। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। कुछ ये बड़े क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको भूलना नहीं है, कि आप यूसीपी कोड भरोगे जो हमारा इनवॉइस पे है। जब जैसे ही आप यहाँ भरोगे हरियाणा कौशल रोजगार में, ये पेई हमारा ऑटोमेटिक फील्ड आ जाएगा, पैन नंबर ऑटोमेटिक फील्ड होगा। उसके बाद आप जो है हमारा जो है जो उस इनवॉइस के ऊपर जो आईएफएससी कोड लिखा है वो भरोगे आप। वैसे ही उस इनवॉइस के ऊपर जो हमारा वैन अकाउंट नंबर है, प्लीज रिमेंबर, उस इनवॉइस के ऊपर जो वैन अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ भर दोगे। ठीक है, वैन अकाउंट नंबर हर डीडीओ के लिए या जो भी पेमेंट कर रहा है उसके लिए यूनिक है। वो वैन अकाउंट नंबर दो लोगों का सेम नहीं है, दो डीडीओस का। इट इज अ यूनिक अकाउंट नंबर, वैन नंबर हर आदमी का, और वो उस इनवॉइस में होगा। प्लीज रिमेंबर, जो इनवॉइस जा रहा है उसके दो डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन, उसका यूसीपी कोड, दूसरा जो है आईएफएससी कोड, और तीसरा वैन अकाउंट नंबर। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको भरनी है इस ई सैलरी वाले पोर्टल पे। अच्छा, बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन का सेम ही है ऑलमोस्ट। बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस का जैसे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसा वो लोग ई सैलरी पोर्टल नहीं यूज करते हैं बहुत लोग, तो इसमें वो इनवॉइस देखेंगे सेम, बट बेसिक रूल सेम है। एचकेआरएन का वैन अकाउंट, एचकेआरएन का आईएफएससी कोड और उसका यूसीपी कोड,
They don't require UCP code. आई थिंक दे डोंट रिक्वायर यूसीपी कोड, बट वो वैन अकाउंट नंबर उनको भी वही यूज करना है जो उनके इनवॉइस में लिखा हुआ है, एंड ट्रांसफर मनी ओनली टू द वैन अकाउंट। प्लीज रिमेंबर, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि आपको केवल और केवल उस वैन अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर करना है। एक ये हमने जैसा पहले बताया कि ईपीएफ ईएसआई का हमने एक फॉर्म बना दिया, ताकि जिन लोगों को जिनका ईपीएफ ईएसआई मैंडेटरी है उनका तो करेंगे ही, बट बहुत लोगों का एम्प्लॉयज का बना नहीं था जो कॉन्ट्रैक्टिंग में काम कर रहे थे, तो वो ये जिनका बना हुआ है फेयर इनफ उनका हम जमा कर देंगे, लेकिन जिनका नहीं बना है, बहुत सारे लोगों का नहीं बना है, तो उनका भी हम लोग बनवाएंगे इससे। तो आप इसमें वो इनवॉइस और अटेंडेंस वाले में जब आप जाएंगे, लाइव डेमो दिखा देंगे। हाँ आई थिंक ये लाइव डेमो अभी दिखा भी देंगे। ये बेसिकली फॉर्म है, एक इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं, आधार डिटेल और थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, तो वो उससे हम लोग इस पे अपना कार्रवाई करते रहेंगे। ये दिखा सकते हैं अभी हम गौरवदीप से पूछो। नहीं, एक बार इनसे क्वेश्चन ले लेंगे, because then ठीक है, then we'll take them. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ये पेमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। एक बार वन बाय वन करके आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा देने का जवाब। नमस्कार सर। सर मैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, और मैं जानना चाहती थी कि जैसे हम अटेंडेंस अपलोड करेंगे एम्प्लॉयज की, तो मान लीजिए कि 30 दिन है वर्किंग डेज में, तो इनको कितनी छुट्टियां अलाउड हैं HKRN के रूल्स के अंडर, कि अगर सिक लीव वगैरह कुछ 1-2 दिन की एंटर करते हैं तो क्या उसकी सैलरी कटेगी, उनकी कैसे होगी? नहीं देखिए, अभी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो बन रहा है, लेकिन जो हमने भेजा हुआ है उसमें 10 डेज का लीव हमने भेजा हुआ है उसमें, 10 डेज कैजुअल, 10 डेज मेडिकल लीव जो नॉर्मली होती हैं, तो वो हम लोगों ने बना के भेजा हुआ। तो अभी फिलहाल उसी पे चलेंगे, क्योंकि ये पहला ही महीना है, तो इसलिए अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए। जी सर। सर मैं हरियाणा डेयरी से जी हूँ सर, थैंक यू। हेलो, हाँ हरियाणा डेयरी से हूँ सर मैं। ओके। सर मेरी एक क्वेरी थी, बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन में जब पेमेंट कर देंगे उसकी कंफर्मेशन बोर्ड के HKRN के पोर्टल पे कहाँ पे देनी होगी सर? एक ये क्वेरी रहेगी सर। थोड़ा एक मिनट, थोड़ा वॉल्यूम में जस्ट होल्ड ऑन। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। सर मेरी क्वेरी ये थी कि बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन जब अपने लेवल पे पेमेंट कर देंगी तो उसकी कंफर्मेशन HKRN के पोर्टल पे कहाँ पे देनी पड़ेगी सर, कि HKRN को पता लग जाए कि पेमेंट हो गई है? HKRN को तो पता चल जाता है, आप जब पेमेंट करते हो तो हमारे पास तो अलग लॉगिन है जिसमें दिखता है कि पेमेंट हैज बीन मेड। उसके बाद क्योंकि आप HKRN को पेमेंट करते हो तो उसके बाद हम सैलरी डिसबर्स हमें करनी पड़ती है, तो वो तो HKRN के वैन अकाउंट में आएगा। उसके बाद उसमें एक प्रोसेस है, उसमें भी एक स्टेप है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ सारे पैसा आपने जो हमने भेजा था इनवॉइस उसमें या आपके में कोई डिफरेंस है जो आपने नहीं पे किया, उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं कंसर्न्ड बेनिफिशियरी अकाउंट्स के साथ। सर मतलब कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर हम जब हम पेमेंट कर देंगे उसके बाद हमारा कोई प्रोसीजर पेंडिंग नहीं है HKRN पे, हमने पेमेंट करके चुपचाप बैठ जाना सर, दैट इज ऑल। कंफर्म पेमेंट करना है नहीं, आपको कंफर्म पेमेंट तो करना है कि आपने कर दिया है। ओके, कंफर्म पेमेंट करना। एक और क्वेरी थी सर, एक GST नंबर इनवॉइसेस में आपने नहीं ऐड किया, मैंने कल संजीव शर्मा जी से भी डिस्कस किया था ये पॉइंट, कि हमारा GST नंबर जो है, मेरे को इनपुट क्रेडिट लेने के लिए GST नंबर इनवॉइस पे होना बहुत जरूरी है सर। करेक्ट। तो ये ऐड करवाने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा सर? गौरवदीप, हमने इस पे डिस्कस किया था कि कुछ कॉर्पोरेशन, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के ऐसे हैं इशू। तो सर कहाँ पे ऐड करना है या कहाँ प्रोवाइड करना है, ये कुछ डेमो या क्या देना है, इसके बारे में कुछ बताएंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर टू ऑल द बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन। अभी हमने एक फॉर्म में GST कंफर्म पेमेंट वाले में हमने GST का मांगा है ना नंबर। सर वो तो सेकंड स्टेज है, इनवॉइस में आना चाहिए सर, ये इनवॉइस में आएगा तभी। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। शुरू में क्या हुआ था कि डिपार्टमेंट्स ने, चूंकि ज्यादातर डिपार्टमेंट से डील कर रहे थे, उसने ये इशू रेज नहीं किया कि GST नंबर चाहिए, तो फॉर्म में तो एक फील्ड ही चाहिए होता है, सबके चला जाता है। बट एनीवे हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्योंकि ये पहला एक ही महीना है, तो एक महीने का इनपुट क्रेडिट आपको आई नो लेने के लिए शायद मंथली सिस्टम है उसमें इनपुट क्रेडिट लेने के लिए भी,
एक बार वो अपडेट करेंगे वहाँ पे कंफर्म पेमेंट वाले, हमारा इनवॉइस भी आ जाएगा उनको अगर हाँ, हमने update किया तो। अगर आप एक बार ये बता भी रहे हैं कि अगर एक बार आप कंफर्म पेमेंट करते वक्त वो जो जीएसटी नंबर हमने मांगा है हाँ जी, वो आप दे दोगे तो आपके पास मतलब रिवाइज्ड इनवॉइस आ जाएगा। चलो दैट्स फाइन सर, आई हैव नोटेड इट। रिवाइज्ड इनवॉइस आ जाएगा तो इट्स वेल एंड गुड बिकॉज़ ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व। आई हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ अराउंड 5,20,000 टू यू एंड द जीएसटी इन्वॉल्वड इज अराउंड 80,000। करेक्ट, गुड अमाउंट, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आप फिर भी कोई इशू आता है आप कंफर्म पेमेंट के वक्त पहले वो सारा डेटा भर दीजिएगा, जीएसटी नंबर वगैरह, और चेक कीजिएगा कि रिवाइज्ड आपके पास रिवाइज्ड इनवॉइस आ गया नहीं आता तो जस्ट लेट अस नो। थैंक यू। हेलो नमस्कार सर। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर पे प्रोटेक्शन के बारे में। हेलो हाँ बोलिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट से मैं सुन रहा हूँ। सर, एक पे प्रोटेक्शन के बारे में एक क्वेश्चन है। हम जब पीडीएफ फाइल अपलोड कर देते हैं उसके बाद फाइनल सबमिट आता है ऑप्शन, उसके बाद एक ऑप्शन आता है व्यू डिटेल। सर उसमें अपडेटेड सैलरी दिखाता नहीं है। हेलो नहीं, उसमें अपडेटेड सैलरी नहीं दिखाता है। हाँ जी सर, जो आपकी सेकंड ऑप्शन आती है ना पीडीएफ फाइल अपलोड करने के बाद, हाँ, उसके बाद उसमें व्यू डिटेल्स आता है अपडेटेड, उसमें वो अपडेटेड सैलरी नहीं दिखाता। तो वो नहीं अपडेटेड नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि उसका एक स्टेप है, वो मेरे पास आता है। ठीक है फिर सर। हम अप्रूव करेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि आप लोग बार बार गलती कर रहे हो। तो मैंने जैसे बताया कि जब तक कोई सुपीरियर ऑफिसर जो डीडीओ के ऊपर वाला नहीं करेगा साइन, तब तक हम कोई नहीं अप्रूव करेंगे। सर वो तो हम कर देंगे, पीडीएफ का रेडी है सर। ठीक है सर। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सर ऑफर लेटर जनरेट नहीं हो रही बड़े दिन से सर। नहीं जनरेट नहीं, देखिए ये मैंने शुरू में ही बताया है हाँ जी। कि ये जो पे हम करने जा रहे हैं, अभी फिलहाल डिसीजन ये लेटेस्ट हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनका हमने ऑफर लेटर जिनको दिया और जो लोग जाके ज्वाइन कर लिए। क्योंकि ये हमारी एक तरह से डिप्लॉयमेंट, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि वो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में अग्री करके वो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, इसलिए उनको पेमेंट कर रहे हैं। जो बचे हुए एम्प्लॉई हैं, अभी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हमने ऑफर लेटर नहीं दिया, कोर्ट तो हो गए सर ऑफर लेटर जनरेट नहीं हो रहा, आपकी तरफ से तो हो गया है लेकिन वो हम डाउनलोड नहीं कर पाते उसका। तो आप एक पर्टिकुलर कोई केस है उसको अलग से भेज देना वीएलसी। ठीक है सर। तो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मार्क कर देना, उसका नंबर देके। ठीक है सर। और एक जॉब रोल्स क्रिएट नहीं हुए प्रोग्रामर के और नेटवर्क असिस्टेंट के, सर वो कैसे? नहीं देखिए, ये आज जो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, वैसे आपका क्वेश्चन तो चलो रिलेवेंट ही है, लेकिन वो भी एक पॉलिसी का मैटर है जो ऑलरेडी अंडर सबमिशन है। केवल सर हमने 900 जॉब रोल्स के लिए ऑलरेडी अंडर सबमिशन है गवर्नमेंट के पास, वो जल्दी ही आ जाएगा। मतलब सो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ आज हमने फोकस किया है कि जिनको हमने ऑफर लेटर दे दिया और हमारे पोर्टल के थ्रू ज्वाइन कर लिए उनको हम जो है सैलरी दे सकें। ठीक है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर नमस्कार सर, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए सर ये जानना था कि आपका ये वैन अकाउंट नंबर जो आपने बताया, क्या हर बार इनवॉइस पे अलग होगा या सेम होगा? नहीं, एक डीडीओ के लिए वो हर बार सेम ही अकाउंट नंबर, वैन अकाउंट नंबर हर बार सेम होगा ना सर इनवॉइस पे? हर मंथ उस पर्टिकुलर डीडीओ के लिए। और एक क्वेश्चन और था कि जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं या जिनका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट नहीं हुआ है, क्या उनकी सैलरी हम अप्रैल के लिए निकालें अब एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस? देखिए उस पर डिसीजन आप लोग के पास आज या मंडे तक आ भी जाएगा। हमें जो डिसीजन मिला था कि चूंकि हमारे रोल पे जो है उनकी सैलरी देना हमारी जिम्मेवारी हो गई है, जी जी, इसलिए हम लोग आज ये डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सर जैसे किसी का अपॉइंटमेंट लेटर 8 तारीख को जनरेट हुआ, 8 अप्रैल को, तो जो बैलेंस 7 दिन है उनकी सैलरी हम देंगे थ्रू एजेंसी? आपने स्टार्ट डेट क्या मांगी थी? ज्वाइनिंग डेट आपने 8 तारीख मांगी थी हमसे। वो जनरेट ही 8 तारीख को हुआ सर, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर ही। नहीं, हमने ऑप्शन दिया था सभी विभागों को कि जो लोग अप्रैल में ज्वाइन करा रहे हैं उनके लिए ओपन कर दिया था कि वो अगर ज्वाइनिंग चाहें तो उसमें 1 अप्रैल तक से दे सकते हैं। इसलिए ज्यादातर डिपार्टमेंट ने चाहे उनका ऑफर लेटर जनरेट हुआ हो
15 तारीख को, फिर भी हमने 1 अप्रैल अलाउ किया। ठीक है सर। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपने 8 तारीख पहले ज्वाइन कराया है तो वो तो आपको ही अपने सिस्टम से कहीं करना पड़ेगा उस साथ। हाँ जी बताइए। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए सर। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से सर एक तो ये रिक्वेस्ट है सर, हमारी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट अभी तक क्रिएट नहीं हुई सर। नंबर दो सर, कुछ हमारे जो बोर्ड के अंदर एम्प्लॉयज लगे हुए थे, इनका डाटा डिपार्टमेंट की तरफ से अपलोड कर दिया है, तो उनकी अटेंडेंस का जो पे बिल आएगा, क्या उसमें बाइफर्केशन करके पे कर सकते हैं सर? हाफ डिपार्टमेंट कर दिया, हाफ बोर्ड कर दिया, ऐसा पॉसिबल है सर? नहीं जी सर, हमारी लैब टेक्नीशियन काइंडली सर ये रिक्वेस्ट है कि जो बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट भी भेजी है, नंबर 2 जो बोर्ड का डाटा डिपार्टमेंट ने अपलोड कर दिया है, काइंडली उसको रिवर्ट बैक कर दें सर, ताकि हम बोर्ड से उसको अपलोड कर दें। ठीक है, आप वो एक्सेल बना के भेज दो हमारे पास। हाँ जी दे दिया सर, संजीव सर को दे दिया था सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कोई भी लेटर अगर भेजते हैं तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया सर हमारा कई महीनों से। मैडम ऐसा है ना कि मैं जो स्थिति आपको बता दूं कि एक सीटू है यहाँ पे और फिर कोई नहीं है। नहीं सर, जैसे मैं नोडल ऑफिसर जनवरी से हूँ, 500 लेटर आते हैं रोज मेरे पास। सर जनवरी से मैं नोडल ऑफिसर हूँ, कम से कम अपडेट तो हो जाए सर, मेरा नाम और नंबर वहाँ पे, वो भी अपडेटेड नहीं है। कोई नहीं, करा देंगे आपको, स्पेसिफिक प्रॉब्लम। नमस्कार सर। और सर जो लेटर प्लीज हम भेज रहे हैं उनका हमें रिस्पांस जरूर मिल जाए। ठीक है, ओके सर नमस्कार सर, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से। हाँ जी बताइए सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे कुछ एम्प्लॉय 20 एम्प्लॉय एक हेड में है डिपार्टमेंट के और कुछ एम्प्लॉय दूसरे हेड में, तो क्या हम दो बाकी लोग म्यूट कर दें, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट बोलिए। जी सर, क्या हम 2 बिल जनरेट करवा सकते हैं? जैसे हमारे एम्प्लॉय कुछ एम्प्लॉय एक हेड में है और कुछ एम्प्लॉय दूसरे हेड में, तो जनरेट हो सकते हैं हमारी इनवॉइस? नहीं, आपकी बात सुनाई नहीं पड़ रही, कोई और बीच में बोल रहा है एक्चुअली, आपके सामने बोल रहा है या कोई और? सर मैं ये कह रहा था, जैसे हमारे टोटल 60 एम्प्लॉय हैं, उसमें से हमारे 20 एम्प्लॉय एक हेड के अंदर है और दूसरे 40 एम्प्लॉय दूसरे हेड के अंदर, तो क्या हम 2 बिल जनरेट करवा सकते हैं सर? नहीं, हेड से हमसे हेड का कोई वो नहीं है, आप वो अपने इंटरनल वो ठीक है, इंटरनल प्रोसीजर है। तो हमारे 2 बिल जनरेट हो सकते हैं कि हम 2 बार अटेंडेंस भेज दें? नहीं, जो आपने हमें भेजा था, अगर अपने डिपार्टमेंट से किसी एक डीडीओ ने पोर्ट किया है, ठीक है, 60 एम्प्लॉय पोर्ट कर दिए अगर डीडीओ ने मेरे पास, और हमने उन 60 को अगर डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर दे दिया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो वो अटेंडेंस जो मॉड्यूल बना है वो पूरे के पूरे 60 उसके दिखेंगे और 60 को उसको करना पड़ेगा। मतलब सर एक ही बिल जनरेट होगा? एक ही बिल जनरेट। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार सर। एग्रीकल्चर से दोबारा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, रिगार्डिंग पे प्रोटेक्शन के जो केसेज हैं। हाँ सर, इनका कब से वो जनरेट होगा और कब से हम सैलरी देंगे इनको? नहीं, देखिए ऐसा है कि एग्रीकल्चर का पे प्रोटेक्शन आज जो है, आज कल में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, या तो प्रोसेस या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे केस रिजेक्ट हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि पहले भी सुप्रीडेंट ने ही अपडेट किया था और उसके बाद फिर सुप्रीडेंट ने इसको करेक्ट करके भेज दिया, जो कि मैंने क्लियरली उसमें लिख रखा है कि एक लेवल अप का नीचे साइन होना है। मतलब कि अगर सुप्रीडेंट आपका डीडीओ था तो उससे ऊपर जो भी ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी था, उसका ऊपर कंट्रोलिंग ऑफिसर, उसके जब तक वहां साइन और स्टैंप नहीं होंगे वो पे प्रोटेक्शन हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो वापस हो जाएंगे। अगर आपने पे प्रोटेक्शन का जो हमने फॉर्मेट भेजा था एकदम सही भेजा है, तो वो आज और कल में आपके सारे प्रोटेक्शन प्रोसेस हो जाएंगे। जी जी, लेकिन सर उनकी सैलरी जो अप्रैल की सैलरी है उसके रिगार्डिंग हाँ, उसकी सैलरी अप्रैल के लिए ही मिलेगी। उसके बाद जैसे ही पे प्रोटेक्शन उसका अप्रूव हो जाएगा, आप उसका अटेंडेंस अपडेट कर पाएंगे और अटेंडेंस अपडेट करते ही हम जो है आपको इनवॉइस भेज देंगे। हेलो सर। ठीक है सर। हेलो सर, गवर्नमेंट कॉलेज शहजादपुर बड़ागढ़ से बात कर रही हूँ। हाँ जी सर, कुछ दिन पहले ना इसमें HKR पोर्टल पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन आ रहा था, बट अब नहीं आ रहा सर, वो कैसे अपीयर होगा सर? नहीं, पे प्रोटेक्शन का आ रहा है, अभी कितने लोग कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैंने डेली चेक कर रही हूँ, उस पे ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉइज हैं फिर उनकी सैलरी में डिफरेंस आ रहा है सर।
कौन सा, क्या बता, कौन सी जगह से बोल रहा हूँ? सर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन शुजातपुर बड़ागढ़ अम्बाला। आप अपने जो भी नोडल अफसर हैं उनसे बोलो एक बार कि वो जो हमारा हेल्प ग्रुप है उस पर डालें इस इशू को, क्योंकि ऐसा है नहीं, अभी तक किसी ने ये इशू नहीं रेज किया कि उसको पे प्रोटेक्शन दिख ही नहीं रहा है। सर हमने चिट्ठी डिपार्टमेंट को डालनी पड़ेगी? क्या कह रहे हो? सर हमने चिट्ठी डालनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, लेटर नहीं, लिखना आप- पड़ेगा? नहीं आप व्हाट्सएप बना हुआ है, इसमें नोडल ऑफिसर आपके डिपार्टमेंट का भी कोई होगा, उससे बोलिए, उसको मैसेज डाल देगा। जो हेल्प का एक टेक्निकल सपोर्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। नमस्कार सर, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए सर। हमारे जो जितने एम्प्लॉय लगे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 मई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन कईयों ने ज्वाइनिंग, किसी की 10 मई की ज्वाइनिंग है, किसी की 15 की ज्वाइनिंग है। काम तो वो कर रहे हैं सर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो उनकी अटेंडेंस जो हमको भेजनी है 1 मई से भेज सकते हैं? रुक जाओ, उनकी अटेंडेंस नहीं, अगर आपने ज्वाइनिंग 10 मई से ले रखी है तब तो अटेंडेंस आप नहीं देख पाओगे उनको, वो तो 20 दिन की अटेंडेंस लेगा सिस्टम। तो बाकी वो 10 दिन की वो आउटसोर्सिंग से पेमेंट लेंगे, जो आउटसोर्सिंग चल रही है करंट में जो। हाँ मतलब अगर आपने ज्वाइनिंग सी, देखिए सिस्टम ज्वाइनिंग डेट कहीं शो नहीं कर रहा है पोर्टल में, इनकी कहीं डाटा में। सबकी ज्वाइनिंग डेट हो तो आपका जो डीडीओ है वो एक्सेप्ट करता है, जब वो एक्सेप्ट करता है तभी लिखा जाता है ज्वाइनिंग डेट। हाँ वो तो कई बार वो साइन करते हैं, डेट ही लिखते हैं। आप पोर्टल में साइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साइन वाला नहीं है इशू, ये तो पोर्टल पे ही दिखता है। पोर्टल में तो कहीं ज्वाइनिंग डेट ही दिख रही है, वीडियो के लॉगिन में दिखता है सर। पोर्टल में ज्वाइनिंग डेट तो कहीं नहीं आ रही किसी डाटा में। पोर्टल पे जाने का सर नमस्कार जी। हेलो, तो फर्स्ट में दिखा रहा है। आपका तो फर्स्ट में दिखा रहा है, ये चेक भी कर चुके हैं, बैकएंड से हम चेक करा रहे हैं, फर्स्ट में दिखा रहा है। क्या सर? आपकी ज्वाइनिंग तो जो गुड़गांव यूनिवर्सिटी की जो ज्वाइनिंग है तो फर्स्ट में तो दिखा भी कल तो गया नहीं, फर्स्ट की तो सर, फर्स्ट की तो खैर छुट्टी थी, 2 से ज्वाइनिंग करी है किसी ने जैसे। जो भी जो एक दो भाई हमारे तो सबने नहीं करी सर, मोस्टली ने कर ली, लेकिन कुछ एम्प्लॉय हैं जिसने अब ज्वाइनिंग करी है, जैसे 20 तारीख को ज्वाइनिंग करी है, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 मई से है। तो हम क्या, उनका जो 19 दिन की सैलरी है ज्वाइनिंग से पहले एचकेआरएन में, तो आउटसोर्सिंग के वो भेजे उसको, उसका बिल, मतलब कि देखिए हमारा सिस्टम बड़ा क्लियर है कि जब से आप ज्वाइनिंग करवाओगे ना उसी दिन से हम सैलरी दे पाएंगे, क्योंकि जब वो हमारे रोल पे है ही नहीं तो उसको सैलरी कैसे देंगे। तो वैसे एचकेआरएन में कहीं शो नहीं कर रहा इंडिविजुअल ज्वाइनिंग किसी डाटा में। ज्वाइनिंग डेट आप खुद डालते हो, एक बार आप चेक करो, आपको पता नहीं कौन करा रहा है आपसे, लेकिन ये है कि पहले आप जो डाटा है, जो भी बंदा हैंडल कर रहा है ना आपका टेक्निकल, ज्वाइनिंग डेट सभी विभाग खुद डालते हैं। नहीं डालते तो है, लेकिन वो कहीं डाटाबेस जो तैयार होता है सर, उसमें कहीं शो, जब हम डाउनलोड करते हैं डाटा एक्सेल, उसमें कहीं शो नहीं है, शीट के अंदर कहीं ज्वाइनिंग डेट नहीं है। नहीं, कहाँ पे आप कह रहे हो डाटा में ज्वाइनिंग डेट? हाँ सर, वो मैं ज्वाइनिंग सर के नंबर ऑफ ज्वाइंट मैन पावर आता है ना, उसके अंदर डाउनलोड मैन पावर, डाउनलोड शीट आती है, उसको डाउनलोड जब करते हैं। अटेंडेंस वाले की बात कर रहे हो? नहीं, जो एग्जिस्टिंग में जहाँ ज्वाइंट मैन पावर की डिटेल आती है सर, नंबर ऑफ ज्वाइंट मैन पावर। सर ये ना मई मंथ की बात कर रहे हैं, मई मंथ का अटेंडेंस तो शायद नेक्स्ट मंथ से एक्टिवेट होगा। हम तो अब तक अप्रैल की पेमेंट की बात। हाँ आपका तो मई का है, तो आपका तो अटेंडेंस अभी लगना ही नहीं है, वही मैं सोच रहा हूँ, मई का तो लगेगा ही नहीं। सर नेक्स्ट मंथ से एक चीज और पूछनी थी, हमने 18 केस भेजे पे प्रोटेक्शन के। हाँ तो जिसके केस हमने भेजे उनका नाम वहां से नंबर ऑफ ज्वाइंट मैन पावर से डिलीट हो गया, और अब कहीं शो नहीं कर रहा उनका स्टेटस एक्सेप्ट है क्या है उनका। नहीं, पे प्रोटेक्शन का केस मैंने बोला ना कि आज और कल में हम लोग उसको कंप्लीट, 1200 कुछ केसेस आए हुए, तो वो आज कल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कितने लोग आपका पे प्रोटेक्ट, आपने अगर सही से भेजा होगा तो हो जाएगा, नहीं सही से भेजा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। वो स्टेटस शो नहीं कर रहा उनका कहीं भी ना, वो नंबर ऑफ ज्वाइंट पावर से कम हो गए, उनका नाम हट गया। नहीं, आपके 18 आदमियों का है, मेरे सामने मुझे दिख रहा है 18 आदमियों ने टोटल में से कम हो गए, टोटल में से ज्वाइंट मैन पावर में से कम हो गया ना ये सर। वो इसीलिए कम हो गया ना कि उनकी अटेंडेंस तब अलाउ करेंगे ना जब वो जब उनका अप्रूवल हो जाएगा, पहले ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। ठीक है, पहले शो करता था सर ये ना अलग से, अब नहीं शो कर रहा, वो हट गया। वो पे प्रोटेक्शन पर दिखने लगेगा दोबारा। अच्छा, अभी नो रिकॉर्ड काउंट आ रहा है। बस क्लिक करो। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
हाँ बताइए, स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा, प्लीज। नमस्कार सर। सर हमारे पास एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है सर, 1/4 से उसका आपके परव्यू में ले लिया सर HKRN ने, उसकी सर 10/4 से इंक्रीमेंट लग रही है जी। तो सर अब 10/4 से हम इंक्रीमेंट लगा के उसको अपलोड करें या उसको आप लगाओगे 10/4 की इंक्रीमेंट सर? 10/4 से इंक्रीमेंट लग रही है क्या? हार्ट रन में एम्प्लॉय हार्ट राउंड से है सर। हार्ट राउंड से डाटा जी सर। तो नहीं, आप तो इंक्रीमेंट कैसे लगाओगे? आपका तो कॉन्ट्रैक्ट में आप उसके है हो नहीं। जी सर, 1/4 से आपके पास है नहीं वो। 1/4 से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में है। जी सर। हमारे पॉलिसी में अभी तक इंक्रीमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया हमने। ओके सर। तो वो तो हमारे पास भेजेगा अपना केस, हम लोग रिव्यू कर लेंगे उसको, राइट सर। क्योंकि वो मैं उसका एम्प्लॉयर हूँ ना जी तो जी। हमारे पास भेजेगा कि मेरा लगना था जी, तो अब आप फैसला करो। तो वी विल सी, पॉलिसी डिसीजन है ये। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, एक्सपीरियंस लेटर जो अपलोड करने हैं सर, हम इनको इशू करके उसका PDF अपलोड करें सर? किसको एक्सपीरियंस लेटर इशू करना है? एक सर एक्सपीरियंस वेरीफाई करना ना जी हमने आपको। हाँ, वो तो दूसरा केस, मतलब पोर्टिंग वाले से रिलेटेड नहीं। वो तो जो नए, जो लोग पहले कभी काम करके और छोड़ दिया, वो लोग उनका वेरिफिकेशन के लिए आया होगा। यस सर, इसका इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसका 8 साल का एक्सपीरियंस है सर। तो इसको हम पहले एक्सपीरियंस से इसका लेटर जारी करके इसका PDF अपलोड करें आपको वेरिफिकेशन के लिए सर इसमें? नहीं, ये एक्सपीरियंस किसने मांगा है आपसे एक्सपीरियंस अपलोड करो? सर एक उसमें है ना लेटर में कि वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस की करनी है। तो आपको बटन क्लिक करना है। वो उन लोगों की करनी है जो अभी आपके रोल पे थे और अब फिलहाल काम नहीं कर रहे। अगर जो आपका वर्किंग एम्प्लॉय है तो आपको कुछ अपलोड नहीं करना, बस कंटिन्यू है तो इसकी जरूरत नहीं है सर। इसकी जरूरत नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो उनके लिए है जो पहले कभी, वो अलग से रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल हमने खोल रखा है जी सर, कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पहले कभी भी काम किया था सरकारों में और जिनकी जो है जॉब, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में हटा दिए गए थे, तो उनका एक्सपीरियंस की हाँ सही में वो काम किए थे कि नहीं क्लेम करना है वो, तो वो उनके पास जाता है। वो अलग मॉड्यूल ही पूरा अलग है। राइट सर। एक और क्वेश्चन है, हमारे यहाँ एक क्लर्क और PN थे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में, तो सर उनका 1/4 से आपके HKRN पे है, लेकिन उसको सर तनख्वाह उसने रिलीज कर दी कॉन्ट्रैक्टर ने सर, तो इसका सोल्यूशन क्या है सर प्लीज? कॉन्ट्रैक्टर ने रिलीज कैसे कर दी? जब वो हमारे रोल पे तो तनख्वाह कैसे रिलीज किया? आपने दिया होगा तब रिलीज किया होगा। यस सर, पहले सर उसका 1/4 से तनख्वाह नहीं मिल रही थी इसमें HKRN से, तो जी, तो उन्होंने कहा था कि अभी हालांकि कॉन्ट्रैक्टर का हमारे पास सर 30/6 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप इसमें जो है 0 अटेंडेंस भर देना और क्या रिजेक्ट करवा लो फिर हमारे उससे। राइट सर, थैंक यू जी। दोनों जगह तो वो हो नहीं सकता है ना, 2 सैलरी तो आप दे ही नहीं। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, सेकंड पैनल स्टेट हेडक्वार्टर NSM सर। नमस्कार सर, एक एक करके बोलिए तो सबका नंबर आएगा, डोंट वरी, एवरीवन। सेकंड बटालियन HAP मधुबन से सर। नमस्कार सर। सर मेरे 2 एम्प्लॉय हैं जिनका मैंने डाटा अपलोड किया था और वो हमारी आईडी की बजाय किसी दूसरी आईडी पे चले गए सर। वो बाकी लोग प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, ये फायर सर्विस से बोल रहे हो आप? सेकंड बटालियन HAP मधुबन से सर। फायर सर्विस HAP मधुबन, हरियाणा पुलिस से सर। हाँ बोलिए सर। मेरे 2 कैंडिडेट थे जिनका मैंने डाटा अपलोड किया, वो मेरी आईडी पे आने की बजाय HKRN ने किसी दूसरी आईडी पे डाल दिया सर। वो 2 कैंडिडेट किसी दूसरी आईडी पे चले गए? हाँ सर। पता है कहाँ गए? हाँ सर, ADGP सेम आईडी थी, थोड़ा सा फर्क था उसमें, तो उन्होंने दूसरी आईडी पे चले गए सर वो। तो मैंने ग्रीवेंस भी डाली थी सर, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं हुआ सर। वो क्या अभी पोर्टल पे उनको ज्वाइन करा चुके हो आप? नहीं, ज्वाइन नहीं करा। ज्वाइन कैसे कराते सर, जब मेरी आईडी पे आए नहीं सर वो। आपने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया है? हाँ सर। वो 2 रह गए जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं ना। हाँ सर, ज्वाइन नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो दूसरी आईडी पे चले गए सर वो। कोई बात नहीं, जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनका मैंने पहले ही बताया ना कि आज हम लोग सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, उनकी सैलरी का इशू दे रहे हैं जो मेरे पोर्टल पे मेरे एम्प्लॉय बन रहे हैं। जिनका नहीं, जो मेरे एम्प्लॉय बने हैं अभी तक, उनका आपका जो सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा आप गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करेंगे। तो सर वो कैसे वापस आ सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई से उनकी सैलरी शुरू होनी सर। 1 जुलाई से? अरे अब बहुत टाइम है, ठीक है, आप अलग से भेज दो, हम करा देंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए।
सर मैं रजिस्ट्रार PWD BNR चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मैटरनिटी लीव पे गए हैं बिफोर अप्रैल। वो 2 रह गए जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं ना। हाँ सर, ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि वो दूसरी आईडी पे चले गए सर। वो कोई बात, जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनका मैंने पहले ही बताया कि आज हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, उनकी सैलरी का जो मेरे पोर्टल पे मेरे उनका नहीं, जो मेरे एम्प्लॉय उनका आपका जो सिस्टम जैसे चल रहा है वैसा आप गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आप लोग जो है वेबिनार भी चालू कर दिया है, कोई ब्रेक कर रहा है उसमें बहुत टाइम, इसलिए बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैटरनिटी लीव पे गए हैं। हाँ बताइए आप, जिसने वो, हाँ बताओ। सर मैं रजिस्ट्रार PWD BNR से बात कर रही हूँ। सर हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मैटरनिटी पे चल रही हैं बिफोर अप्रैल। हमने उनकी ज्वाइनिंग करवा ली HKRNL में, बट अभी हमने एक्सेप्ट नहीं करा। उनकी सैलरी अप्रैल से कैसे करेंगे? यार ये बीच बीच में ये जो क्यों आप लोग बोलते हो, दूसरों को डिस्टर्ब करते हो। कमिश्नर ऑफिस अम्बाला बंद करो ना, अपना म्यूट करो। हाँ क्या कह रहे थे आप, मैटरनिटी लीव से रिलेटेड? हमारे यहाँ 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो मैटरनिटी लीव पे चल रहे हैं बिफोर अप्रैल से। ओके। पहले से हैं, हमने अप्रैल में उनकी HKRNL में ज्वाइनिंग करवा दी, बट पोर्ट कर दिया, लेकिन हमने उनको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि हमें सैलरी का नहीं पता। सैलरी का उनका अप्रैल से कैसे होगी उनकी सैलरी? नहीं, जब वो मेरे पोर्टल पे ज्वाइन नहीं किए तो मेरे एम्प्लॉय नहीं है अभी वो, ठीक है। तो जब तक मेरे एम्प्लॉय नहीं बन जाते हैं तब तक मैं उसमें कोई, आप जैसा सिस्टम आपका जो भी प्रोसेस। सर 1 अप्रैल से वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं आपके पास, या जब उनकी मैटरनिटी ओवर होगी उसके बाद HKRNL में ज्वाइनिंग करेंगे वो? नहीं, अभी अगर उन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो अब किसी की ज्वाइनिंग ओपन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अभी जो ज्वाइन कर चुके, ये सिर्फ आज का जो मुद्दा था वो सिर्फ मैंने पहले ही बताया कि आज हम लोग इसके ज्यादा डिस्कशन पे कर रहे हैं कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और जिनकी सैलरी अटेंडेंस की वजह से ड्यू हो गई मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से, उनको हम पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और सर जैसे SCTC कुछ एम्प्लॉयज हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनका SCTC 1 अप्रैल से क्लियर नहीं था, बट उन्होंने अब क्लियर कर लिया है। नहीं, मैंने बता दिया आपको कि जो लोग हमारे पोर्टल पे ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइनिंग करवा दी है हमने ऑलरेडी उनकी। हम तो ज्वाइनिंग करा दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या है, अपलोड करो। Sir, good afternoon. I am Nitin Mansal. Good morning, sir. एक आदमी बोले, सिर्फ एक आदमी। सर नमस्कार। हाँ बताइए। सर किसी एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर चेंज कैसे कर सकते हैं? पे प्रोटेक्शन वाला जो मॉड्यूल है उसमें एडिटिंग का ऑप्शन दे रखा है। इनवॉइस भी जनरेट हो गया सर। तो तुमने पे प्रोटेक्शन क्यों नहीं किया उस वक्त, क्यों नहीं कराया अकाउंट जनरेट जब अकाउंट नंबर? प्रोटेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब उसने IFSC चेंज करवा लिया अपना, तो दिक्कत आ रही है। IFSC चेंज कर, उसने चेंज कर लिया अपने आप? हाँ सर, वो बैंक आजकल मर्ज हो रहे हैं सर, ये दिक्कत आ रही है। बैंक तो ये एक पर्टिकुलर केस है, आप भेजो इसको, हमारे कोई जो ग्रुप है उस पर डलवाओ नाम और उसका सारा डिटेल। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। NHM स्टेट हेडक्वार्टर से सर हमारे ना एक्चुअली 19 एम्प्लॉयज की हमने आफ्टर अप्रूवल इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर्स में एंट्री कर दिया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, बट सर टिल डेट उनका ऑफर लेटर नहीं अभी तक उनको रिसीव हुआ है और ना ही हमारे पोर्टल पे वो विजिबल हो रहे हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में। तो सर उनकी अटेंडेंस एंड ज्वाइनिंग फिर कैसे रहेगी? नहीं, मैंने बता दिया कि जिनको हमने ऑफर लेटर, हम लोग ऑफर लेटर लगातार दे रहे थे, एक स्टेज ऐसी आई जिसके बाद कुछ डिसीजन बदल गए और इसलिए वो ऑफर लेटर स्टॉप हो गए। अभी फिलहाल सिर्फ उनको ही बात कर रहे हैं जिनको हमने ऑफर लेटर दिया था, जिन्होंने हमारे पोर्टल में ज्वाइन कर लिया
जो लीगली हमारे एम्प्लॉय हैं, मैं उनकी पेमेंट ऑफ सैलरीज की ही पे कर रहा हूँ। जो आपने नोट किया हुआ है वो आपको अपने डिपार्टमेंटल जो एचओडी हैं उनसे आप डिस्कस कर लो कि उनका सिस्टम कैसे रन होगा। नहीं सर, बट फिर उनकी जो सैलरी है वो कैसे? अभी तो हमने HKRN पे तो एंट्री कर दी है, और फिर सैलरी सर्टिफिकेट कौन देगा? नहीं, HKRN पे आपने केवल एंट्री की। HKRN ने क्या उनको जॉब ऑफर दे दिया? नहीं सर, अभी तक नहीं ऑफर लेटर आया। वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है ना, फिर वो आप अपना, अभी आपको एचओडी, अपने जो भी एचओडी होगा या ACS होगा, वो आपको बताएंगे कि इस तरह के लोगों का क्या काम। ठीक है सर। नमस्कार सर, हमने पायलट से बात कर रहे हैं सर। हेलो सर, हमारे हार्टोन के एम्प्लॉइज हैं जिनकी हमने पे प्रोटेक्ट का मैटर CS को भेजा हुआ है, और वहां से आने में 2 या 3 दिन से ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इन एम्प्लॉइज की पे प्रोटेक्ट नहीं होएगी क्या? आपने पे प्रोटेक्शन का हमारे सिस्टम में था, तो आपने CS को क्यों भेजा? सर HOD की जब अप्रूवल लेके अपलोड की जाती है तो आपकी जो गाइडलाइंस थी उसमें DC रेट की पे प्रोटेक्ट करने की थी। हार्टोन के बारे में इंस्ट्रक्शन साइलेंट है, तो उसी की क्लैरिफिकेशन लेने के लिए CS को भेजा था। तो आप वेट कर लो, फिर तो और क्या ऑप्शन है? एक्सक्यूज मी सर। तो सर आप जैसे 2 दिन के बाद सर DGHS ऑफिस से बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। दिन के बाद हाँ जी सर, ये जाएगा सर, ये अगर बता सर 2 दिन के बाद ऑप्शन। हाँ ठीक है, जब आपका हो जाएगा तब आप बात करना ना, जो अभी आपको। नमस्कार सर, हमारा नोडल ऑफिसर की डिटेल चेंज करनी है सर, वो इस पे हो नहीं रहा है, वो बीमार चल रहा है। सर क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन करने का तरीका नहीं पता चल रहा है। DHS से 1 मिनट, DHS वाले, बाकी आप मूव करो अपने आप को। DHS बताइए। मैंने उसका बता पूछना था, काउंसलर की पोस्ट नहीं आई। मुझे सर ये जनरेशन ऑफ इनवॉइस और फिर बजट ट्रांसफर एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारा प्रोसेस कितना टाइम लेगा सर? हेलो सर। हाँ, अगर आपने अटेंडेंस अपलोड कर दी है हाँ जी, तो आपको इनवॉइस जनरेट हो गया होगा। नॉट येट सर, अभी जनरेट नहीं हुआ है। पे प्रोटेक्शन का भी कुछ मामले हैं अभी जो अटके हुए हैं। नहीं, पे प्रोटेक्शन वाले छोड़ दो, आप ये बताओ कि बाकी लोगों के इनवॉइस जनरेट हो गए? नहीं सर, इनवॉइस जनरेट नहीं हुए हैं। आप किसने लास्ट चेक किया? सर फॉर एग्जांपल पंचकुला ही ले लेते हैं, अभी किसी का इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ। नहीं मैडम, अटेंडेंस उनकी आप एक बार चेक करिए, क्योंकि सिस्टम में आपके जितने भी एम्प्लॉइज कल रात के 12 बजे तक हमने सबका 0 कर दिया। जितने भी लोगों की अटेंडेंस अपलोडेड थी सबको, सारे लोगों को इनवॉइस जा चुका है। आप अपने सिस्टम को ओके सर। हेलो सर। जी सर। नमस्कार सर। एक हमारा नोडल ऑफिसर बीमार चल रहा है सर, उसकी डिटेल चेंज करनी है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर सर। ठीक है, आप भेज दो ना, ये तो अलग मैटर है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर हमारा परिवार पहचान पत्र पे, परिवार पहचान पोर्टल पे हमने सारी डिटेल एम्प्लॉयज की डाल दी थी, लेकिन सर वो अभी तक HKRN पोर्टल पे अभी पोर्ट नहीं हुई है सर, और कई बार इसको ग्रेवियंस के लिए टिकट जनरेट भी हो चुकी है, लेकिन इसका रिड्रेसल नहीं हो रहा है सर अभी भी। हाँ ठीक है, उसमें टाइम लग रहा है। वो अभी वैसे भी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी जिनका कुछ किसी वजह से, कारण की वजह से रुका हुआ है, उनका मैटर अलग से, मतलब वो अभी सॉर्ट आउट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी मेरे पोर्टल पे मेरे एम्प्लॉय बने। हेलो नमस्कार सर। हेलो नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। सर ये कह रहा हूँ कि हमारा जैसे एक्सेप्ट ज्वाइनिंग और रिजेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं ना सर, तो एक कर्मचारी की ज्वाइनिंग रिजेक्ट हो गई है, तो एक्सेप्ट कैसे होगी सर? नहीं, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? कितनी दूर से बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी लोग एक मिनट अपने आप को म्यूट करिए। ये कह रहा हूँ सर, जैसे एक कर्मचारी का हम पर क्या नाम है ज्वाइनिंग रिजेक्ट हो गई है, हाँ तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? जारी है चीज, अगला कर कीजिए। रवि फ्रॉम एसपी ऑफिसर होता है, म्यूट करना है आपको।
जो चार्ज होगी वो। हाँ बताओ भाई, ये लेने वो कौन बोल रहा था बीच में अभी? सर एलिमेंट्री एजुकेशन से बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ एलिमेंट्री बताइए, पहले इनका ले लेते हैं, 1 मिनट एलिमेंट्री वाले रुक जाएं। हाँ बताइए कौन है लेनोवो, नाम आपने बताया क्या है? सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नूर से बोल रहा हूँ जी। जैसे कर्मचारी को रिजेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, एक्सेप्ट ज्वाइनिंग करते हैं, तो एक कर्मचारी का हमसे रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो अब क्या करोगे? वो रिजेक्ट हो गया, आंख बंद करके कर रहे थे क्या? आंख बंद करके कर रहे थे, रिजेक्ट हो गया। यू आर ब्लडी प्लेइंग, यू नो, वहां गेम खेल रहे हो सब लोग, रिजेक्ट हो गया। इतना बड़ा बड़ा दिखता है रिजेक्ट एक्सेप्ट, खुद को रिजेक्ट क्यों नहीं कर लेते हो? किस लिए बैठे हो नौकरी करने? व्हाई डोंट यू रिजेक्ट योरसेल्फ? यू आर नॉट आल्सो फिट। किसी की ज्वाइनिंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं समझ में आता कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट हो गया, भेजिए अलग से केस पे और अपने डायरेक्टर के थ्रू भेजिएगा। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडी। नमस्कार सर, डीडीए हिसाब से बोल रहा था। नमस्कार, मैं एचएसबी से बोल रहा हूँ, संदीप दीक्षित सर। सर नई पोस्टें क्रिएट कब होंगी? हमारे ऑफिस में शो नहीं हो रही। अभी टाइम लग रहा है उसमें, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो नई पोस्टें नहीं क्रिएट हुई हैं उनका जो सिस्टम जैसे चल रहा है आपको वैसे रन करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। ये नहीं मतलब मैपिंग के लिए हम लेटर लिखे हैं तो ऐसा, या अपने आप ही ऑटोमेटिक होंगी? और आप अपने एचओडी से बात कर लीजिए, उनके पास मैसेज ऑलरेडी आजकल में चला जाएगा, क्या करना है। अच्छा, एक ना हमारे सब ऑफिस है, उसके एम्प्लॉय ना हमारे आईडी में शो हो रहे हैं। हेलो नमस्कार सर। सर नमस्कार, मैं एचएसबी से बोल रहा हूँ, संदीप दीक्षित सर। हमारा ना सब ऑफिस का एक एम्प्लॉय हमारी आईडी में शो हो रहा है। ठीक है, वो अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ना? नहीं ज्वाइन नहीं किया अभी। हम तो ज्वाइन नहीं किया तो उनको आप जैसे अभी सिस्टम चल रहा है चलने दो, आप जो भी है आप, मैंने बता दिया। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो काइंडली अपने एचओडी से इस बारे में इंस्ट्रक्शन ले लीजिए कि उनको क्या करना है। और एक चीज और थी, इनकम टैक्स हमने 1% काटना है या +1 करना है? आपका डीडीओ कौन है आपका? आप डीडीओ खुद ही बोल रहे हो? इनकम टैक्स का मैं इनकम टैक्स का आपको लेसन दूंगा, बताइए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट का इनकम टैक्स कितना कटता है? व्हाई डोंट यू सी द रूल्स? सर नमस्कार। आप इनकम टैक्स, जीएसटी सारे क्वेश्चन मेरे से पूछोगे? नहीं सर, एक क्वेश्चन ये है, जिसका इंडिविजुअल पैन होता है ना सर, उसका 1% काटते हैं हम कंपनी से, और जिसका कंपनी के नाम से पैन नंबर होता है ना सर, उसका 2% कटता है सर इनकम टैक्स। बस आंसर पता है तो फिर क्यों नहीं पता है? नहीं फिर यहाँ सर जैसे फर्म के नाम से है ना सर, 2% काटना होगा ना, बस ये कंफर्म करना है। तो यार डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस ना, योर ओन डीडीओ शुड नो ऑल दिस टू आंसर। सर नमस्कार, मैं संदीप दीक्षित बोल रहा हूँ सर, एचएसबी से। बताओ संदीप। सर एक ना हमारा सर, हमने ना पोस्ट जनरेशन के लिए डाली थी, अब तक जनरेट पोस्ट नहीं हुई है सर अकाउंट। देखो एक बार मैं आंसर कर दे रहा हूँ इसका, सभी लोग सुन लें, ये वाला क्वेश्चन दोबारा नहीं आना चाहिए। पोस्ट क्रिएशन 900 लगभग गई हुई है सरकार के लेवल पे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में पेंडिंग, और वो एक पॉलिसी बन रही है जिसके तहत उनका अप्रूवल या रिजेक्शन होके आएगा। जब वो आ जाएगा आप सबको पता चल जाएगा। जब तक वो नहीं आता है तब तक आपका जो भी सिस्टम है अपने एचओडी से बात करके उसका, उनके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, उस हिसाब से आप अपना सिस्टम रन करें। और प्लीज डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन ऑन पोस्ट क्रिएशन। आई शुड नॉट हियर दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनीबॉडी। नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं होगी। हाँ जी बताइए सर। एक ईएसआई और ईपीएफ नंबर था जो गलत भरा गया था, उसके लिए कंप्लेंट भी डाल दी, वो सही नहीं हुआ सर अब तक। आप ऑप्शन अभी मिला है फॉर्म का, उसमें आप चेक कर लेना, ठीक है? ये जो फॉर्म अभी मैंने बताया ना, ये फॉर्म हमने नया डिजाइन किया है, अभी आपको दिखाएंगे भी, उसमें भर के भेज देना। सर गुड आफ्टरनून। हाँ जी गुड आफ्टरनून। सिविल सर्जन। हाँ जी सर। सर हमारे यहाँ पे 5 एम्प्लॉइज हैं जिनकी हमने यहाँ से ज्वाइनिंग भेजी थी 1 अप्रैल 2022, लेकिन वो पोर्टल पे अपडेट 1/5/2022 हुई है सर, वो करेक्ट नहीं हो पा रही है। मैंने नंबर्स ऑफ रिमाइंडर भी भेजे सर। नहीं, वो तो आपने ज्वाइनिंग कराते वक्त गलत डेट डाल दी है। नहीं सर, हमने एक्सेल शीट भेजी थी फॉर अपडेशन के लिए सर, और उसमें 1/4 भेजा है सर हमने।
नहीं, आपने एक्सेल उस समय जब ज्वाइनिंग कराया है तब क्यों आपने ज्वाइन नहीं कराया? हेलो, एक मिनट रुक जाइए, पहले हम बता रहा हूँ खत्म हो गया क्या? हेलो जिला परिषद अम्बाला। सर, ये जिला परिषद अम्बाला में ना सर, ये सर से बात करना। नमस्कार सर। कौन सर से बात जी कर रहा आपका है? 2-5 का लेटर है, उसमें पॉइंट नंबर 9 है सर। मेरा नाम है, उसमें डीआरडी एम्प्लॉइज को लेना है तो नहीं लेना? कल भेज दिया। हाँ बताओ, जिला परिषद म्यूट अनम्यूट करो। जिला परिषद अम्बाला म्यूट पे हुआ। सर एलिमेंट्री एजुकेशन से बोल रहा हूँ। हाँ, एलिमेंट्री एजुकेशन से बोलो, बताओ। जी सर। सर हमारे पास जैसे मैसेजेस आए कि ₹1 क्रेडिट, तो मैं कर दी क्या? बहुत सारों का क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो जिनको नहीं क्रेडिट हुआ दैट मींस उनका वेरीफाई नहीं हुआ अभी अकाउंट। हाँ, वो लिस्ट हमने भेजी भी है सबको जिनका अकाउंट वेरीफाई नहीं। कोई भी लिस्ट ऐसी उनको बोलो कि अपने उसमें जाए। अभी हमने एक्सेल हमने समरी बना के दिए, पर जब भी अपने इनवॉइस वाला अपने इनवॉइस का इनवॉइस टेक्निक चाहते हैं, आप जिनका वेरीफाइड बैकग्राउंड नहीं है, ये आप जो है ना, इसमें जहाँ पे इनवॉइस वाला एक हमारा मॉड्यूल है, वहां पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन आता है, ठीक है, बैंक अकाउंट जो है नॉट वेरीफाइड करके आएगा। वो जब अटेंडेंस वाली डैशबोर्ड पे ना, आप अगर गलत अकाउंट होगा तो वहाँ अकाउंट नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा, आप वहाँ उसको अपडेट कर सकते हो। नमस्कार सर, मैं एडीओ बोल रही हूँ पुलिस हाउसिंग से। हाँ जी बताइए। सर, ये जो पोर्टल पे ज्वाइनिंग के बाद मैटरनिटी लीव पे प्रोसीड करे हैं, उनका क्या से पे करेगा सर? उनका तो पेमेंट तो करेंगे आप अटेंडेंस मैटरनिटी लीव पे लिख के भेजोगे, मैटरनिटी लीव पे है, और वो आप अपलोड करोगे अटेंडेंस और इनवॉइस जनरेट करेंगे। सर जिला परिषद अम्बाला से वो तो एक्ट है, मंथली बेसिस पे सर हो जाएगी ना? हाँ वो तो एक्ट है, एक्ट की कंप्लायंस तो करनी पड़ेगी। जी सर, थैंक यू। आपका टर्न आ चुका था एक बार मैडम, आप दोबारा क्यों आ रहे हो फिर से? सर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हो पाया सर। ऐसा है कि जो हमारे यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क थी सर, उनको ना एज ए क्लर्क इसमें एंट्री कर दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सर, तो उसको अकाउंट क्लर्क नहीं है सर। वो पे प्रोटेक्शन में एडिट ऑप्शन दे रखा है, करके भेजो। हेलो सर, वो अकाउंट्स क्लर्क हैं, उनको एक्चुअली क्लर्क में पोस्ट ज्वाइन करवा दिया गया है सर। क्यों ज्वाइन कराया सर? हेड ऑफिस ने जैसे बोला था सेम पे स्केल है कि क्लर्क पे कर दो, तो वो कर दिया सर। तो कर दिया तो कर दिया, मैं क्या करूं बताओ, आपने कराया है, आपकी गलती है। अब सर कैसे? पे प्रोटेक्शन में ऑप्शन तो दे रखा है, बता तो दिया कई बार। पे प्रोटेक्शन में केवल पे ही का चेंज नहीं कर सकते। पे प्रोटेक्शन नहीं करनी है सर, पोस्ट का चक्कर है सर। पे प्रोटेक्शन में पे ही केवल नहीं चेंज कर सकते हो आप, उसमें उसका पोस्ट भी चेंज कर सकते हो। जी जी सर, ओके सर, ठीक ठीक। सर एक डीआरडीए अम्बाला एम्प्लॉइज को सर रजिस्टर्ड कर दिया था अप्रैल में सर, तो अब जो 2-5 का लेटर है सर आपका, उसमें डीआरडी को हटा, इसमें प्रीमियम में नहीं लेना सर निगम ने, तो क्या सर उनको सैलरी दे दें या कैसे सर? हमने ज्वाइनिंग दे दी थी उनको। जी सर। 2-5 के लेटर में क्या लिखा है हमने कि नहीं है ज्वाइन कराना? सर जी सर, 2-5 के लेटर में पैरा नंबर सर 9 है सर। क्या लिखा है उसमें? उसमें सर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफिशियल लाइक मोटिवेटर, आंगनवाड़ी वर्कर एटसेट्रा हैविंग लेस देन सैलरी 30,000 वर्किंग इन वेरियस स्कीम्स अंडर एनएचएम, डीआरडी एटसेट्रा सर विल नॉट कम इनटू द प्रीव्यू ऑफ निगम। वो आप उनको रिजेक्ट करा दो सबको। जो सरकार के निर्देश हैं वो यही है कि जिनके अलग से रूल रेगुलेशन बने हुए हैं एनएचएम में या किसी भी भारत सरकार की स्कीम से फंडेड, वो हमारे पोर्टल में नहीं रहेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, लेबर वेलफेयर बोर्ड बताइए। सर हमने ना पे प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था, हमारे जो फील्ड ऑफिस से डीडीओ हैं उनका हमारे पास अप्रूवल के लिए ऑप्शन आया था कल, लेकिन आज वो ऑप्शन हट चुका है। अप्रूवल उस एम्प्लॉय की डिटेल नहीं आ रही है अप्रूव करने के लिए अब। नहीं, तो आप अप्रूवल आप हेडक्वार्टर लेवल पे अप्रूव करने के लिए मांग रहे थे? नहीं सर, कल आया था ऑप्शन की जो सुप्रीम डीडीओ है उसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा पे प्रोटेक्शन का, कल हमारे पास ऑप्शन आया था अप्रूव करने के लिए। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो फिजिकल फॉर्मेट में
जो 2 साइन है उसके नीचे, अगर पूरा पेपर आप देखोगे जो फॉर्म डिजाइन हुआ है, उसमें पहला साइन है डीडीओ कंसर्न, जिसने गलती की थी, जिसको हमने दोबारा मौका दिया है। उसके नीचे जो है एक दस्तखत साइन करना है, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑब्लिक जो भी सुपरवाइजिंग ऑफिसर ऑफ द डीडीओ। तो वो ऑनलाइन में इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि वो पहले ही उसने अपडेट कर दिया होगा। नहीं सर, तो कल आया था हमारे पास कल ऑनलाइन आया में। था, वो कल उन्होंने गलती से किया था, क्योंकि वो गलत, वो बेसिकली आपको फिजिकली साइन करके स्टैंप करके अपलोड करना है। उस कंसर्न डीडीओ ने अपना वो साइन कराएगा, चाहे हेडक्वार्टर से कराए चाहे जहां से भी कराए, उसके बाद फिजिकली दस्तखत मरवाएगा, फिर वो अपडेट करेगा। इलेक्ट्रॉनिकली नहीं उसमें ऑप्शन दिया है। ओके सर। सर एक चीज अभी आपने ना पीपीटी में दिखाया था कि पेमेंट कंफर्मेशन का ऑप्शन आता है, हाँ। लेकिन जब हमने लॉगिन किया तो हमारे पास कोई पेमेंट कंफर्मेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। लाइव तो हो गया अभी सुबह। अभी थोड़े दिन में आप देख लेना, दोबारा लाइव हो गया है, अभी सुबह ही लाइव हुआ है शायद ये part। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सर आशीष गुप्ता हेलो नमस्कार सर, हाँ जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। सर आशीष गुप्ता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नंबर पहले आ चुका है। एक बार भी सोच लीजिए कितने क्वेश्चन पूछने और एक ही बार में पूछी था कि सर ये रिगार्डिंग हार्ट्रॉन था सर, इसमें कोर्ट केस है, नहीं, वो अभी मैं status आपकी को। बात नहीं सुनूंगा। एग्रीकल्चर नहीं, आशीष आप बताओ, आपका नंबर बाद में आएगा। सर रिगार्डिंग सर ये ड्यूअल है सर। एक हमने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड स्टार्ट किया था 1 मई से, पर हमारे सर कुछ फ्यू एम्प्लॉइज का ड्यूअल लेटर इशू नहीं हुआ अभी तक। तो सर हमने ग्रीवेंस भी रेज की हुई है। मैंने बता दिया आपको ना, ये भी एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ये एक पॉलिसी डिसीजन ऊपर लेवल पे होगा कि जितने के हमने डीओएल दे दिए अभी, क्योंकि ये 15-20 दिन से ज्यादा ऊपर हो गया जब मैं किसी को डीओएल नहीं दे रहा हूँ। कोटिंग आपने बेशक कर रखी है, ओके सर। डिसीजन ऊपर से हुआ था कि अभी नहीं देना है, होल्ड करके, इसलिए जितने लोगों को मैंने दे दिया और ज्वाइन कर लिया उनकी सैलरी निपटानी है। सर सेकंड वही है क्वेश्चन मेरा कि अंडर ग्रेजुएट जो हमारे एम्प्लॉइज हैं बट उनको डीएल इशू हो चुका है, अंडर क्वालिफाइड उनको डीएल इशू हो चुका है, पर सर क्योंकि जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पे लास्ट लाइन आती है कि इट शुड बी निगम की क्वालिफिकेशन से वो मैच करती है, फुलफिल करती है। अब वो फुलफिल नहीं करती फॉर एग्जिस्टिंग के लिए, अब उनको ज्वाइन करवाएं सर नहीं करवाएं? हेलो हाँ, यस आशीष सर दिस इज रिगार्डिंग अंडर क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स सर, क्योंकि आपकी 2.5 वाली इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है सर द कैंडिडेट शुड फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव जॉब। करेक्ट। तो सर अब अंडर क्वालिफाइड हमने सर क्योंकि एग्जिस्टिंग थे एज पर निगम पॉलिसी, पहले वो सपोज 8 थे सर, तो अब निगम की पॉलिसी है 10th की, तो हम उसको ज्वाइन करवाएं सर। कुछ हमने ज्वाइन करा लिया पर जब ये इंस्ट्रक्शन आई तो हमने ज्वाइन नहीं करवाया इसके बाद। ये भी एक पॉलिसी का इशू है। एक्चुअली एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो बन रहा है उसमें ये इशू है, रेस किया था हमने, काफी लोगों का ये फ्लैग किया था, बट उस पर जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा तब तक, क्योंकि मतलब आई कांट। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक पॉलिसी इस पे आई नहीं है। ये जो कि अगर किसी का मतलब अंडर क्वालिफाइड है
ओके ठीक है सर, एक सेकंड is sir, one more question sir. Sir, in this point number 11 it is also written the before porting SCT test is mandatory. सर अब हमने SCTC टेस्ट तो सर हमारा आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद भी हम करवाते हैं जब हम एग्जिस्टिंग मैन पावर के लिए। कोई नहीं, SCTC टेस्ट का तो वो मैं कह रहा हूँ, ये दोनों जो पॉइंट है ये पॉलिसी डिसीजन में हमने डाल दिए थे कि SCTC प्लस अंडर क्वालिफाइड वाला जो क्वालिफिकेशन का इशू है ये पॉलिसी में डले हुए हैं, लेकिन अभी जब तक वो अप्रूव होकर नहीं आती है तब तक मतलब वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अपने HOD से करा लो आप कि हम 3 महीने का दे लें, 5, जैसे कुछ डिपार्टमेंट ने किए हैं कि 3 महीने का एक्सटेंशन ले लिया कि जब तक पॉलिसी नहीं आ रही, इस तरह का आप कर सकते हो, मतलब दैट इज अप टू यू। ठीक है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, मॉर्निंग सर। बताइए बताइए। सर हमारा NSQF के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि हमारे कुछ जो एम्प्लॉयज हैं वो 2000 से भी पहले के हैं, लेकिन उस टाइम पे NSQF आया नहीं था, ये इम्प्लीमेंट हुआ है 2013 में। तो जो उन्होंने पहले किया हुआ है कंप्यूटर का कोर्स, तो उनका क्या करें, उनको मेंशन करें या नहीं करें? नहीं, NSQF कोई मैंडेटरी तो मांगा हमने डाला ही नहीं था। तो NSQF डाला हुआ है कि NSQF है या नहीं है, यस और नो का है? आप नो कर दो, मैंडेटरी नहीं है ना वो, तो वैसे भी उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने किया था कि कितने लोगों ने कोई नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट ले रखा है कि नहीं। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन। एक एम्प्लॉय आया था सर हमारे पास में, वो 5 साल तक उसका मतलब काम किया हुआ उसने भोपाल यूनिवर्सिटी में, अब उसने जॉब छोड़ दी है, तो वो यहाँ से HKL में अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहता है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि मेरा DDO कौन होगा, मेरा मतलब अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होगा? भोपाल यूनिवर्सिटी भोपाल से आ रहा है? यस सर, लेकिन है वो हरियाणा का। नहीं, वो तो हरियाणा के लिए ही है, जो हरियाणा में हरियाणा के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कहीं काम कर रखा है उसी के लिए वो रजिस्ट्रेशन ओपन किया। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर, सॉरी सर दोबारा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन और थे सर। दोबारा नहीं, दोबारा बाद में नंबर आएगा। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कौन है? RTA सर से सर। बोलो सर, हमने इनवॉइस जनरेट हो गया तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा इसके अंदर पेमेंट के लिए? तो क्या प्रेजेंटेशन देख नहीं रहे थे? अभी ज्वाइन किए हो? हाँ जी, अभी ज्वाइन किया। एक मैच नहीं छोड़ जाओ, रहने दो, मत समझो, फिर अभी थोड़ी देर और बाद 2 घंटे बाद नहीं है, उसको बचाने के लिए। अच्छा सिक्योरिटी कीपर पे आ जाओ, जो है ना उसका तरसेम का। हाँ, डायरेक्टर गलत हो गई हो। हेलो, हाँ बताओ, GM कौन है? सर मेरे पास अटेंडेंस अपलोड करते टाइम से ये नो एम्प्लॉय अकाउंट एंड नॉट वेरीफाई का ऑप्शन आता है सर। हाँ, तो सर मैं अकाउंट नंबर अगर वेरीफाई करता हूँ, अकाउंट नंबर सही है जिसका कैंडिडेट का। अकाउंट नंबर कैसे सही हो सकता है जब हमारे यहाँ मैंने सिस्टम में उसको 1 रुपया गया था? नहीं कि सर, मैंने पासबुक से चेक किया सर उसका अकाउंट नंबर। पासबुक में हो सकता है गलत छाप दिया हो किसी ने सर, इसी अकाउंट में मैंने शायद अकाउंट नंबर में पैसा 1 रुपया गया था, उसके बाद नहीं गया होगा, तभी जो है फेल हुआ है अकाउंट वैलिडेशन जो है। सर मेरी इसके रिगार्डिंग सर कल मेरी आपका मनोज सर जो प्रोग्रामर उससे भी बात हुई थी, तो उसने मुझे ये बताया कि हमारी तरफ से ही बैंक को वेरीफाई करने के लिए भेजे ही नहीं गए अकाउंट नंबर, तो ये कब तक चले जाएंगे? तो करंट टाइम खत्म हो दोबारा जी इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वही अकाउंट नंबर सही है तो दोबारा भर के भेज दो, वही वाला है। विल सी अगेन। गुड आफ्टरनून, सेकेंडरी एजुकेशन से बोल रही हूँ। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार सर, नेशनल हेल्थ मिशन से बोल रहा हूँ सर, डॉक्टर सुबेश। हेलो सर। हेलो 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 सर, पंकज बोल रहा हूँ हरियाणा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से।
बोलो पंकज, क्या ग्रीवेंस है आपकी? सर हमारे यहाँ हार्टरन के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं सर। एक तो सर वो उनका जो कोर्ट केस है सर, वो कुछ क्लियर हमारे पास कोई उनका डिसीजन नहीं आया सर अभी तक। और सेकंड सर, हमने अपलोड कर दिए हैं, अब उनकी कंफर्मेशन हम कैसे करें सर? मतलब हार्टरन का और उधर कोर्ट का सर इशू कंबाइंड है सर, मतलब हम कंफ्यूज हैं कि अब उनकी अटेंडेंस भेजें या कैसे करें सर? कोर्ट ने स्टेटस क्यों किया हुआ है सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के ऊपर? उन कई डाटा एंट्री ऑपरेटर्स पोर्टल के ऊपर अंडर प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि वो अंडर प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लें यहाँ पे, अगर इफ यू वांट टू, अगर उनको कोर्ट केस का फॉलो करना है तो। सर सैलरी उनकी फिर हम उनको भेज दें सर, HKRN को? हाँ जी, सैलरी भेज सकते हो आप। राइट सर, थैंक यू सर। मैं हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड से बात कर रहा हूँ सर। हरियाणा लेबर वेलफेयर, बताओ सर। हमारे पास मीटिंग का लिंक नहीं आता, हमें अदर डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है जूम मीटिंग का। दोबारा बोलो, आवाज क्लियर नहीं थी। सर हमारे पास जूम मीटिंग का लिंक नहीं आता है, अदर डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। जो आपके पास जूम मीटिंग का लिंक नहीं आता है सर, मीटिंग का लिंक नहीं आता है हमारे। जूम मीटिंग में सिर्फ नोडल ऑफिसर जो है उनको लिंक जाता है। अगली सर बार हमारे से भी नोडल ऑफिसर है, डिप्टी लेबर कमिश्नर वेलफेयर, उनके पास नहीं आया सर लिंक। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से दे देंगे। सर एक मैम नोट कर हमारा लो, ना एक एम्प्लॉय पहले पलवल काम करता था, तो उसको अब डिप्लॉयड किया गया है यहाँ हेड ऑफिस पंचकुला, तो उसको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? अभी ट्रांसफर का कोई ऑप्शन नहीं है। आपने खुद तो सर अभी उनको सैलरी नहीं, आप लोग क्यों डिप्लॉयमेंट किया? आपने क्यों चेंज किया? सर वो पहले उसको ज्वाइन कराने से पहले ही हो चुका था सर, वो पहले पलवल के हमने वहां पे अपलोड कर दी थी उसकी डिटेल्स, उसके बाद कमिश्नर सर ने ऑर्डर कर दिए थे, उसको यहाँ डिप्लॉयड किया था। नहीं, ये गलत है ना भाई, हमें भेजना चाहिए था। प्रोसेस अपने आप खुद ही ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे तो फिर उसका क्या सोल्यूशन मैं दूंगा? हमारे यहाँ तो अटेंडेंस नहीं लाएगी, उसी बंदे को अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। हमारे सिस्टम में जहां ज्वाइन किया वहीं से वो सैलरी ड्रॉ करेगा, वहीं उसका DDO भरेगा। सर ठीक है सर। सर एक ना जो हमने अकाउंट वेरीफाई, अकाउंट नंबर ठीक किया है, तो वो उसके पास अभी तक 1 रुपया नहीं आया, तो टाइम लगेगा क्या वेरीफाई होने में? कब किया? 2 दिन हो गए सर। पहले चेक कर लो कब किया है। जनरली 24 घंटे में शेड्यूलर रन हो रहा है, सारे लोग के चेक हो चुके हैं, 10-5 लोग बचे हैं, उनका भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट सर, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं सर। बताइए। सर कुछ एम्प्लॉयज के हमारे EPF एंड ESI अकाउंट नहीं है सर, तो उनका क्रिएशन डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कराएगा कि HKRN हेल्प करेगा उसमें? नहीं, एम्प्लॉयर कराता है, तो एम्प्लॉयर आज की डेट में हम लोग हैं, तो वो हम लोग कराएंगे आपसे। वो इन्फॉर्मेशन अभी लास्ट में हम लोग शेयर कर रहे हैं, एक फॉर्म, वो इन्फॉर्मेशन जरूर भेज दीजिए, उसके बाद हम लोग उनका सारा खुलवा देंगे। श्योर सर। सिविल सर्जन पंचकुला, हेलो। हाँ जी बताइए। सिविल सर्जन पंचकुला। हाँ बोलो, सिविल सर्जन पंचकुला। हाँ सर, 2-3 इश्यूज थे। एक तो इनवॉइस हमारी जनरेट नहीं हुई है अभी तक, जबकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की हेल्थ में जनरेट हो गई है, बट हमारी अभी तक जनरेट नहीं हुई है। और एक एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी पहले सैलरी ज्यादा थी, बट HKRN पोर्टल पे कम है, तो वो आके मेरे को रिपोर्ट किए हैं कि जी हमारी पहले, तो उसमें उनकी ऑफिशियली मतलब उस की कैटेगरी पे है वो। नहीं, इनवॉइस तो अगर आपने अटेंडेंस मार्क की होगी, मैं ऑडिबल हूँ? इनवॉइस अगर आपने अटेंडेंस मार्क की होगी तो जो है इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। अगर आपने अटेंडेंस नहीं मार्क की है तो इनवॉइस नहीं कर दी सर हमने। अटेंडेंस हमने 3 को ही अपलोड, और कल भी चेक कराया कि हमारी अटेंडेंस अपलोडेड है, तो उसके बाद भी अभी हमारा नहीं। आपने कब चेक किया ये बताइए कि आपने कब चेक किया कि इनवॉइस नहीं है? 10 मिनट्स बैक, अभी 10 मिनट्स बैक चेक किया, क्योंकि हमारे तरफ से ये अप्रैल मंथ का है। हाँ अप्रैल ऑनवर्ड्स है, अभी 10 मिनट्स बैक चेक किया हमने, इनवॉइस नहीं है। सिविल सर्जन अम्बाला का
पंचकुला पंचकुला। हम लोग चेक कर लेंगे। वैसे हमारे यहाँ इनवॉइस इस समय पेंडिंग इनवॉइस फिर 3 है। आई डोंट नो कैसे मिस हो रहा है। आप या तो अपने सिस्टम को रिफ्रेश करके एक बार देख लेना कहाँ दिखता है, ये पहले पता होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर को कहीं ऐसा ना हो तो पता ही ना हो कि दिख कहाँ रहा है। तो मे बी आपका डीडीओ कौन है? क्या नाम है डीडीओ का? डॉक्टर स्नेह डॉक्टर स्नेह सिंह SNEH डॉक्टर स्नेह। नाम पर कोई डीडीओ नहीं है रजिस्टर। हाँ, हमने सारे इनवॉइस जनरेट कर दिए। हमारे पास सिर्फ आज की डेट में 4 इनवॉइस हैं। फिशरी डायरेक्टर फायर सर्विसेज और इरिगेशन का एक आया है आज, वो भी अभी 10 मिनट पहले आया है। सो आई डोंट नो हाउ इज इट मिसिंग, बट वी कैन चेक। बट आई थिंक आप एक बार अपने यहाँ दोबारा चेक करवाओ कि आपने कहीं आपका डीडीओ, क्योंकि हमारे में एक तो डीडीओ का नाम नहीं आ रहा आपके इस डीडीओ का जो आप बता रहे हो। आपका डिपार्टमेंट कौन सा कहा जाएगा? हेल्थ डिपार्टमेंट पंचकुला। सिविल सर्जन पंचकुला ही कहा जाएगा। सिविल सर्जन पंचकुला ही। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बताइए। चेक सर स्टेट हेडक्वार्टर NHM से बोल रहा हूँ सर। डॉक्टर आपका तो पहले आ चुका नंबर, आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? सर दोबारा इसलिए सर हमने ना वो एम्बुलेंस के ड्राइवर की एक रिक्वेस्ट डाली है सर आपके पास। तो उसमें सर 614 ड्राइवर की हमने रिक्वेस्ट डाली थी, तो उसमें से 286 ड्राइवर तो सर आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट पे, और बाकी का सर अभी लेटर जारी नहीं हुए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर। तो उसमें सर इशू क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ड्राइवर हैं सर वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं, वो अभी 31 मई तक है सर। ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं, वो पॉलिसी का एक इशू है, मैं बता रहा हूँ ना। नए रिक्रूटमेंट, बस नया डिप्लॉयमेंट, चाहे वो पुराने एम्प्लॉयज का हो चाहे नए ड्राइवर जैसे आपको देने, इन सब पे अभी एक पॉलिसी डिसीजन होना है। 2-4 दिन में हो जाएगा मोस्ट लाइकली। तो उसके बाद हम डिप्लॉय कर देंगे आपके इलाके में। थैंक यू सर। एजुकेशन से बोल रहे हैं। हाँ बताइए। नहीं, ये बहुत देर से कैशियर प्राइमरी है, कोई ये बोलना चाहती है, एक बार इनको बोलने दीजिए क्या है। सर मेरे पास हेल्पर्स है जिनकी ऑलरेडी सैलरी HPRN में इंक्रीज हुई है, बट उनका सभी का केस मेरे पास बैक आया पे प्रोटेक्शन के लिए। क्या है, दोबारा बोलो। हेल्पर्स की सर इंक्रीज हुई है HPRN में सैलरी, बट उनका मेरे पास केसेस सभी के बैक आए हैं पे प्रोटेक्शन के लिए। मतलब पे प्रोटेक्शन के लिए हमने वापस किया है? हाँ जी सर, हाँ जी। आपने पे प्रोटेक्शन मांगा था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अपने आप कैसे चला जा सकता है? हम लोग एक बार चेक करा लेते हैं। अपने आप तो जाता नहीं है सिस्टम में पे प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपने अपडेट किया होगा। किस विभाग से बोल रहे हो? सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में मैंने कल देखा था काफी सारे तो पे प्रोटेक्शन मांग की हुई थी आपने। आज कह रहे हो कि नहीं हमने कोई मांगा ही नहीं। नहीं सर, हमने तो करी नहीं। कोई बात नहीं, विल गेट इट चेक। ठीक है। और लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ताकि हम वो भी देख लें जो फॉर्म है। सर एक क्वेश्चन, मैं हरियाणा डेयरी से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं अभी पोर्टल पे जाके आपके पेमेंट वाली एडवाइस देख रहा था सर। तो उसमें सर अभी क्या हो रहा है कि जो आपका जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है लेफ्ट साइड पे, और जो टोटल इनवॉइस अमाउंट पेड है जो राइट साइड पे, उसको हम फिल करते हैं, और जो नीचे GST डिडक्टेड बाय DDO है ये आगे चलने ही नहीं दे रहा सर। जो भी अमाउंट भर लो इस पे, ये आगे चलने ही नहीं दे रहा सर। तो सर काइंडली इसको देख लीजिए सर प्लीज। ठीक है, वो चेक करा लेते हैं। क्योंकि ये आगे चलने नहीं दे रहा, तो फिर पेमेंट कैसे आगे प्रोसीड करेंगे सर? ठीक है, सर एक और इशू मैंने बताना था। जो TDS डिडक्टेड आप शो कर रहे हैं 2%, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST, whereas as per income tax act the amount of net amount of the service charges excluding GST या excluding taxes is to be counted for while deducting TDS. इनको ऑप्शन मिला डालने का टोटल अमाउंट कितना कटेगा TDS का, तो उसमें फिर कर सकते हैं। मैडम ऑप्शन चल नहीं रही है। व्हाट आर यू सेइंग? आपके पोर्टल पे ऑप्शन में हमें ये एंटर करके आगे नहीं जाने दे रहा। ठीक है, चेक करा लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
नमस्कार सर, डेवलपमेंट एजेंसी से। हाँ बोलिए, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फटाफट मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। सर, एक एम्प्लॉई जिसको पहले इंफॉर्मेशन अपलोड की तब वो फरीदाबाद पोस्टेड था और अभी वो है न्यू में, तो सर ये इनवॉइस जो जनरेट हुई उसमें तो फरीदाबाद के रेट आए। किसने उसको ट्रांसफर कर दिया? उसको ट्रांसफर किसने किया? हमने तो नहीं किया ना। ना सर, आपसे तो नहीं हुआ। फिर आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहोगे, वो मेरा एम्प्लॉई है भाई, आपको हमारे यहाँ भेजना पड़ेगा ना कि इसको हमें ट्रांसफर चाहते हैं। तो सर आप अपनी मर्जी से करते रहोगे तो फिर मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं उसका। तो रिक्वेस्ट भेजिए सर, आप रिक्वेस्ट भेजिए, आपको वापस वही भेजना पड़ेगा उस बंदे को, नहीं तो उसको तनख्वाह नहीं मिल पाएगी। जहां जिसको डिप्लॉयमेंट हो रही है वो आप अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं कर सकता है, वरना सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसमें तो जिस जगह ज्वाइनिंग दिखाता है वहीं से इनवॉइस रेज होगा, वहीं डीडी उसको अपडेट कर सकता है, अटेंडेंस कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है ना? आई थिंक वी आर डन विद टुडेज क्वेश्चन। तो आप एक बार मैं उसको गौरव जी को बोलता हूँ कि फॉर्म दिखा दें, फॉर्म दिखा दो नमिश। ये एक फॉर्म जो है कहाँ आएगा ये इनको बताओ पहले, वेयर विल इट कम? ये आप अपने जो प्रोसेस फ्लो में ना एक यहाँ पे ESI, क्लिक ऑन ESI एंड EPF डिटेल्स टैब, ये ऐसा करके आएगा और ये आता है इनवॉइस और अटेंडेंस के नीचे ही आता है, करेक्ट? इनवॉइस और अटेंडेंस जब आप खोलते हैं तो उसमें लेफ्ट में कई सारे टैब आते हैं, उसमें से एक टैब है ESI एंड EPF डिटेल। ये आप लोग जरूर, इसमें नाम है, फुल नेम, अटेंडेंस, ये हर एक बंदे का स्पेसिफिक जाके भरना पड़ेगा। ये हर एक बंदे का भरना पड़ेगा जिसका EPF ESI नहीं है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप एडिट पे क्लिक करोगे तो ये एक फॉर्म सा खुल जाता है। इस फॉर्म को गलती मत कीजिएगा, गलत कीजिएगा तो फिर इसमें गलत भर जाएगा और गलत ESI नंबर खुल जाएगा, गलत एम्प्लॉई का। इसलिए ये पोर्टल अभी आज शाम तक ये वाला फॉर्म लाइव हो जाएगा, इसको जरूर भर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे पेमेंट आती रहेगी हम लोग उसमें EPF ESI भी आगे उसमें जमा करेंगे और अकाउंट जब खुलेगा तभी जमा हो पाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डिटेल की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सिंपल फॉर्म है। और इसके बाद भी अगर किसी को पेमेंट, देखिए पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लेटर भी आने वाला है सभी को कि इमीडिएटली अटेंडेंस अपलोड कीजिए और इमीडिएटली इसको पेमेंट कीजिए, जो भी HKRN पे जो लोग डिप्लॉयड है। ये शायद अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में लेटर भी ऑफिशियली, एक लेटर CS ऑफिस से जारी हो रहा है। तो इसको काइंडली जो है, चूंकि पेमेंट काफी सारी पेंडिंग हो गई है और 1-1.5 महीने से 2 महीना होने वाला है, तो इसको सीरियसली लेके इसको वर्क फुटिंग पे सब लोग इसमें कराएं। किसी को कोई इशू आता है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी डालिए। वीकेंड में भी हमारे लोग इस बार काम करेंगे, क्योंकि सैलरी का इशू है। वी विल ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व, एवरीवन्स केस विल ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व। ठीक है, ओके।